Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Gate Academy. Good evening all of you. I hope आप रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिए होंगे और कल हम बात कर ही रहे थे कल हमारा डिस्कशन मोड चल ही रहा था क्या लेग कंपनसेटर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। ठीक है, तो यस रिवीजन कंप्लीटेड। ओके, रिवीजन कंप्लीटेड। हमारे पास डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो लेग कंपनसेटर के बारे में बात किए थे, उतनी ही बात हम लीड कंपनसेटर के बारे में भी करने वाले हैं, उतनी ही बात। इसके अंदर सेकंड नंबर 1 जो होगा आपके पास वो होगा लीड कंपनसेटर। और हम जब लीड कंपनसेटर की बात करेंगे तो हम लेग के साथ बात करेंगे, कंपेयर जरूर करेंगे कि लेग में क्या होता था, लीड में क्या होता है। कंपेरिजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यस, तो लीड कंपनसेटर। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट, लीड कंपनसेटर प्रोवाइड लीडिंग एंगल और पॉजिटिव एंगल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ओमेगा। नोट डाउन, lead compensator provides leading angle or positive angle. Lead compensator provides leading angle or positive angle. Leading angle or positive angle for all positive values of frequency. For all positive values of frequency. It provides leading angle or positive angle for all positive values of frequency. ठीक है। Second, basic behavior of lead compensator is the same as high pass filter. Basic behavior of lead compensator is same as high pass filter. तो बेसिक बिहेवियर क्या होगा लीड कंपनसेटर का? हाई पास फिल्टर। जब आप थर्ड पॉइंट पे गए तो आप बोले कि बेसिक सर्किट बना लो यार, बेसिक सर्किट बना लो। किसका? लीड कंपनसेटर का। बेसिक सर्किट क्या होता है बताओ आपके पास? ये आरसी नेटवर्क, ये बेसिक सर्किट होता था लेग कंपनसेटर का। ये बेसिक सर्किट डायग्राम होता था लेग कंपनसेटर का। लो पास फिल्टर, ये बेसिक सर्किट होता था। ये बेसिक सर्किट होता है लीड कंपनसेटर, सी और आर सर्किट। सी और आर द हाई पास फिल्टर, वी नॉट टी, वी आई टी। ये इसमें क्या बोलूं तो लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, द लेग कंपनसेटर सर्किट। ये सर ये फिगर हाई पास फिल्टर, वाई हाई पास, वो बात कर लेंगे। ये क्या होगा? लीड कंपनसेटर। ओके, चलो हम इस जगह पे कि जो बेसिक सर्किट होता है वो ये होता है। अगर बोलूं कि सर ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? वी नॉट एस अपॉन वी आई एस क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन सर जी ऑफ एस लिख दो, टी ऑफ कुछ भी लिख दो। ट्रांसफर फंक्शन सर आर अपॉन आर प्लस 1 बाई सी एस। क्या हो गया ट्रांसफर फंक्शन इसका? सर आरसीएस अपॉन 1 प्लस आरसीएस। ओके, एस की जगह 0 पुट करूंगा तो सर 0 आ जाएगा। सर 0 अपॉन 1 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा सर। इसका अंदर लो फ्रीक्वेंसी से स्टॉप हो गया। अच्छा, एस की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा तो सर दोनों का ऑर्डर सेम है सर। इसका कोएफिशिएंट आरसी, आरसी बच गया, इसका कोएफिशिएंट भी आरसी 1 आ गया सर। हाउ सर? अब खत्म होने वाला कंट्रोल सिस्टम। अब इनफाइनाइट पुट करूंगा और 1 नहीं आएगा तो ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो पास हो रहा है, इसका मतलब हाई पास फिल्टर। दूसरा तरीका ये होता है, ये बहुत ही बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी होता है आपके पास कि जब आप लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो आप बोल देते हो कि ओमेगा इक्वल टू 0 आइडियली, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी होता है और वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए कैपेसिटर को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हो। अब कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर ले रहे हैं, दैट मीन्स आउटपुट लेकिन आर के क्रॉस। अब आर के क्रॉस अब आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपेसिटर से करंट 0 जा रहा है। क्यों? ओपन सर्किट है ना सर, तो आर से करंट कितना जाएगा? 0 एम्पियर, और कहीं तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि आउटपुट का ड्रॉप कितना हो गया? 0 वोल्ट। तो आप अगर लो फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सिग्नल दे रहे हो, इधर लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सिग्नल, तो कैपेसिटर जो ओपन सर्किटेड आउटपुट विल बी 0। तो लो फ्रीक्वेंसी पास ही नहीं हुआ,
तो एक ऐसा सर्किट जो लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, बट जब आप हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, दैट मींस ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, आइडियल हाई फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी, ये हो गया 0, इसका मतलब कैपेसिटर रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट से। फिगर बना लो, पहले कैपेसिटर था जिसको आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, बाद में रजिस्टर था। अगर बोलूं कि कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा इनपुट वोल्टेज किसका वोल्टेज बन गया? आउटपुट। तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूं तो आउटपुट इनपुट के बराबर है। ये इसका मतलब ये हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को स्टॉप कर रहा है, इसी को हाई पास फिल्टर बोलते हैं। ये होता है सर्किट डायग्राम के थ्रू बताना, ये आपको ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू बताना कि भैया S0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी, S इनफाइनाइट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। सर ये कैसे है सर? RC बाई RC छोड़ो, मतलब इनफाइनाइट पुट किया, दोनों का ऑर्डर सेम है, कांस्टेंट आएगा, कोएफिशिएंट दोनों के ले लो। बहुत बार बात की हूं, 100 बार बात कर लिया होंगे, ठीक है। तो बेसिक जो सर्किट है आपके पास ये है। और क्या बात कर सकते हो? सर जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन आया था हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, वो कितना आया था सर? RCS अपॉन 1 प्लस RCS। तो जी ऑफ जे ओमेगा कितना होगा सर? जे ओमेगा RC अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा RC। ये तो एंगल कितना हो गया सर? एंगल सर 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स ओमेगा RC। यस, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे और इनफाइनाइट पे कितना हो गया सर? ओमेगा इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट पे एंगल ऑफ जी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल कितना है? 90। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे एंगल कितना है? 90 माइनस 90, 0 डिग्री। ये देखो, अगर मैं रिमार्क्स की बात करूं तो क्या है? रिमार्क्स क्या है सर? रिमार्क्स ये है कि किसी भी ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंगल सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ऑफ जी ओमेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओमेगा ग्रेटर देन 0। यही तो आ रहा है, इसको बोलते हैं लीड करना। पॉजिटिव एंगल होना मतलब लीड करना। तो अगर मैं हाई पास फिल्टर में जाता हूं तो हाई पास फिल्टर का बेसिक बिहेवियर लीडिंग सर्किट होता है, नेगेटिव एंगल हो नहीं सकता, बिकॉज 90 से ज्यादा एंगल कैसे हो जाएगा? 10 वर्स ओमेगा RC, 10 वर्स की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो 90 से 91 तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बड़ा बेसिक है आपके पास कि एक जो हाई पास फिल्टर रहता है, बेसिक हाई पास फिल्टर, बड़ा ही पॉपुलर जो हाई पास फिल्टर है, वो एक लीड कंपनसेटर के समान बिहेव करता है, क्योंकि लीड कंपनसेटर में बोला जाता है कि लीड करेगा फॉर द ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ओमेगा। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाई पास फिल्टर में भी एग्जैक्टली यही होता है। ऐसा नहीं कि लीड कंपनसेटर का फिगर है, लेकिन बिहेवियर सेम है। अभी तो मैं स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम बनाऊंगा लीड कंपनसेटर का, वो अलग बात है, लेकिन लीड कंपनसेटर का जो स्टाइल है और हाई पास फिल्टर का स्टाइल है वो सेम। दे प्रोवाइड द पॉजिटिव एंगल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। यस सर। लो पास फिल्टर में क्या था? लो पास फिल्टर लैग कंपनसेटर था। तो हम बोल पाते हैं कि लो पास फिल्टर का बिहेवियर लैग कंपनसेटर का बिहेवियर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर का बिहेवियर लीड कंपनसेटर का बिहेवियर हाई पास फिल्टर, ऐसा हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो वही कल वाली स्टोरी चल रही है आपके पास, वही सब पॉइंट्स, बस ये था कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के बारे में चालू हो गई। पहले लैग कंपनसेटर था, लीड कंपनसेटर है। बेसिक सर्किट के बाद में क्या बोला था अगर आपको याद होगा? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक सर्किट के बाद में क्या बोला था? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट सर, जब भी हम एक सिंगल जीरो और एक सिंगल पोल की बात करते हैं, जी ऑफ एस है एस प्लस जेड अपॉन एस प्लस पी, बड़ा स्टैंडर्ड बात होती है, एक जीरो और एक पोल। तो अगर मैं बोलूं कि जी ऑफ जी ओमेगा कितना होगा, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सर जी ओमेगा प्लस जेड अपॉन जी ओमेगा प्लस पी। सर एंगल ऑफ जी ओमेगा कितना होगा? tan इनवर्स ओमेगा बाई जेड माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई पी। सर कंडीशन फॉर लीड कंपनसेटर, कंडीशन फॉर लीड कंपनसेटर क्या? सर जो एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब सर tan इनवर्स ओमेगा बाई जेड माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई पी इज ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स ओमेगा बाई जेड इज ग्रेटर देन
tan inverse omega by p, tan inverse cancel out, omega by z greater than omega by p, omega cancel out, p greater than 0. इसका मतलब सर, इसका मतलब यार कि 0 पहले बनेगा माइनस z, p बाद में बनेगा, p की वैल्यू z से ज्यादा है. ये देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है. वाई जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम? बिकॉज जीरो एग्जिस्ट नियर टू ओरिजिन. जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम होता है, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक सा फिगर कि पोल डोमिनेटिंग सिस्टम एक लैग कंपनसेटर होता है, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम एक लीड कंपनसेटर होता है. जब भी हम ऐसी बात करते हैं इसका मतलब है कि हमेशा पोल्स और जीरोस कहां पे एग्जिस्ट करेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेंगे. वी ऑलवेज टेक द मिनिमम फेज सिस्टम. सर अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफर फंक्शन ऐसा लिखा है सर, s माइनस वन अपॉन एस प्लस टू, एस माइनस टू, इसका मतलब है सर जीरो नियर टू ओरिजिन है बट पोल्स बाद में है. ये देखो सर जीरो नियर टू ओरिजिन है. या मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं है, s प्लस टू अपॉन एस माइनस टू अपॉन एस माइनस वन. तो देखो सर पोल नियर टू ओरिजिन है, जीरो बाद में है. हाँ ये बात सच है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो पोल नियर टू ओरिजिन है. बट ये जो सब सिस्टम है सब अनस्टेबल सिस्टम है, द नॉन मिनिमम फेज सिस्टम. ये कभी कंपनसेटर नहीं हो सकते. ऑल कंपनसेटर्स आर मिनिमम फेज सिस्टम. एक भी रूट्स राइट में नहीं हो सकता. ऑल कंपनसेटर्स आर मिनिमम फेज सिस्टम. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि पोल या जीरो राइट हैंड साइड में. नॉट पॉसिबल. वी ऑलवेज डिस्कस द मिनिमम फेज सिस्टम. इसका मतलब कंपनसेटर के ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्टेबल होते हैं. अरे जब लेफ्ट में है तो स्टेबल ही होंगे, पोल्स और जीरो सभी लेफ्ट में है तो स्टेबल ही होंगे. इसका मतलब सर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑल कंपनसेटर्स आर स्टेबल. अरे बड़ी बेसिक सी बात है. यस, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑल कंपनसेटर्स आर स्टेबल. यस 100%. बिकॉज मिनिमम फेज सिस्टम है, पूरे पोल जीरो सब लेफ्ट में रहना. राइट तो हो नहीं सकता. राइट तो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा अगर एक भी पोल राइट में है तो. लेकिन सर जीरो अगर राइट में है और पोल नहीं है तो अरे तो भी नॉन मिनिमम सिस्टम. कुछ राइट में नहीं होता है. जब ये सिस्टम डिजाइनिंग करना होता है आपको हमेशा मिनिमम सिस्टम, वी यूज द मिनिमम फेज सिस्टम फॉर द डिजाइनिंग. ऐसे ये कहां मिलेंगे फिर सर? ये तो गलत है. तो मिलेंगे कहां? ऑप्शन में मिलेंगे. चार ऑप्शन कोई फ्रेम करेगा तो गलत भी तो फ्रेम करेगा. इसका मतलब कंपनसेटर जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी कल, दूसरा कंपनसेटर, अगर ऑप्शन में कोई भी राइट में कोई भी मतलब कोई भी, वो कभी कंपनसेटर हो नहीं सकता. ऑल कंपनसेटर आर मिनिमम फेज सिस्टम. चौथी बार बोल रहा हूं, पांचवी बार एक बार और बोल देता हूं. ऑल कंपनसेटर्स आर मिनिमम फेज सिस्टम. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑल कंपनसेटर्स आर स्टेबल सिस्टम. यस सर. ये द जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम. वी नेवर कंपेयर माइनस जेड विथ माइनस पी. वी कंपेयर विथ जेड एंड पी बिकॉज पी एंड जेड्स आर पॉजिटिव नंबर. पी एंड जेड्स आर पॉजिटिव नंबर. तो ये जेड जो है वो स्मॉल है पी से, ये लिखा हुआ है. पी बड़ा नंबर है. तो जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम आपके पास लीड कंपनसेटर होता है, पोल डोमिनेटिंग सिस्टम लैग कंपनसेटर होता है. ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे. जस्ट डिस्कशन चालू की हम लोग तो बात कर सकते हैं कि बोले ऐसा डिस्कशन चालू हो गया बोले. ठीक है, ओके. तो कल वाली बातें ही थी आपके पास. कंपेरिजन होना चाहिए कि सर एक लैग कंपनसेटर पढ़ रहे थे सर, आप बोल रहे थे बेसिक कंसेप्ट के थ्रू. सर जब भी बेसिक कंसेप्ट की बात होती है सर एक पोल और एक जीरो क्यों लेते हैं सर? बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम में एक पोल और एक जीरो आता है. पिछले 25 साल से एक पोल और एक जीरो की बात चल रही है और अगले 25 साल तक भी एक पोल और एक जीरो की बात चलेगी. इवन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे 25 साल के हो जाएंगे तब भी पोल और जीरो, एक पोल और एक जीरो की बात होती रहेगी. इसलिए नहीं कि मजा आ रहा है, इसलिए बिकॉज जब स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम कल हम बात किए थे तो 1 प्लस टाउवेस अपन 1 प्लस बीटा टाउवेस था. 1 जीरो था आपके पास और 1 पोल था. पोल की वैल्यू -1 अपॉन बीटा टाउ था, जीरो की वैल्यू -1 अपॉन टाउ था. इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज 2021 में क्या चल रहा है. 2000 जब 50 चलेगा तब भी एक जीरो और एक पोल ही रहेगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम में एक पोल और एक जीरो रहता है. तो कुछ चीजें चेंज नहीं होती वर्षों तक भी, 100 साल क्यों ना निकल जाए, बिकॉज वी यूज द स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम टू द डिजाइन सर्किट. इसलिए हम जाते हो तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि इतना इंटरेस्ट क्यों सर एक जीरो और एक पोल पे? भैया इसके बाद स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, उसमें एक जीरो और एक पोल ही आने वाला है. कल आया था ना लैग कंपनसेटर में, मैं तो बता भी दे रहा हूं. -1 अपॉन बीटा टाउ इज द पोल, -1 अपॉन टाउ इज द जीरो, इज द पोल डोमिनेटिंग सिस्टम बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन बीटा टाउ इज लेस देन 1 अपॉन टाउ. अगर कल का आपको याद होगा तो
ऐसे मजाक में नहीं ले रहे अपन 1 0 1 पोल सर, हाउ नहीं भैया, हमको पता है अगला बनने वाला स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम। लैग में बना था, हाँ लीड में भी बनेगा, अभी बनाता हूं स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम। इसलिए 1 0 और 1 पोल लेते हैं, जस्ट आपको पता रहे कि वाई वी यूज द 1 0 एंड 1 पोल सर, वाई दिस 1 पोल एंड 1 0 इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो तो पहले बताएंगे आप क्लियर एंड नोटेड। हाँ, तो क्लियर नोटेड बोलेंगे आप। फिर मैं पूरा हटा दूंगा क्योंकि कल की बात है। हाँ क्लियर नोटेड बोल दिया, यस। चलो हटा दो, बोला लीड कंपनसेटर रेड वाला रहने दो, बाकी पूरा हटा दो। ये रेड वाला जो इसको रहने दो, बाकी पूरा हटा दो। हाँ क्लियर नोटेड, पूरा नोट कर लीजिए आप एकदम प्रॉपर फॉर्म में, दिखाते हो ना कैमरा पे। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी आपके पास बेसिक कंसेप्ट की बात की है तो हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि सर जो लैग कंपनसेटर रहता है सर वो पोल डोमिनेटिंग सिस्टम रहता है, पोल एग्जिस्ट नियर टू ओरिजिन इन द लेफ्ट हैंड साइड। बार लेफ्ट हैंड साइड बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज वी नो दैट ऑल कंपनसेटर्स आर मिनिमम फेज सिस्टम, तो देयर इज नो नीड तो बार बार हम उस वर्ड्स को रखे कि लेफ्ट 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 ही होता है मिनिमम फेज सिस्टम। तो 2 पॉइंट ये थे, थर्ड आपके पास बेसिक सर्किट था, फोर्थ आपके पास बेसिक कंसेप्ट था, फिफ्थ वन स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम, द फिफ्थ वन स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम। स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम, ये जब मैं स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम कि कल जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास जो था वो कैपेसिटर आउटपुट में था, ये था हमारे पास ये स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम है किसका, लैग कंपनसेटर का। ये
और ये यूज सर्किट डायग्राम है क्योंकि डिजाइन सर्किट डायग्राम है, तो सभी लोग उसकी बात करते हैं, इस फिगर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम किसका है आपके पास? लैग कंपनसेटर। ये क्या था इसमें आपके पास? इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या था? जी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस टाउ एस अपन 1 प्लस बीटा टाउ एस, और ये था कि बीटा की वैल्यू R1 प्लस R2 अपन R2, दैट मीन्स बीटा ग्रेटर देन 1। थर्ड, टाउ की वैल्यू R2C। ये इतनी चीजें थी, कल हम पढ़ने वाली बातें थी। यस, लैग कंपनसेटर, क्योंकि आउटपुट हम जो ले रहे थे वो यहां से ले रहे थे, आउटपुट साइड से, जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ था। अभी आपके लीड कंपनसेटर में क्या होगा बताओ आपके पास? ये R1, ये C, ये लीड कंपनसेटर का सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। R1 R2 अपनी जगह पे, कैपेसिटर की जगह चेंज हो गया, अब आउटपुट में R के अक्रॉस ले रहा हूं, V0 R2 R1C, ये VIT। अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे को इसके कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर के पैरामीटर डिफाइन करने, लीड कंपनसेटर पैरामीटर्स, लीड कंपनसेटर पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? जैसे बीटा था वहां पे, यहां पे अल्फा होता है, R2 अपन R1 प्लस R2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। यस सर। थर्ड, इनपुट टाइम कांस्टेंट, इनपुट टाइम कांस्टेंट क्या बताए? टाउ R1 इंटू सी, इधर इनपुट टाइम कांस्टेंट टाउ, पहले का टाउ अलग था, R2C टाउ, इनपुट टाइम कांस्टेंट R1 और C। अल्फा आपके पास लीड कंपनसेटर जो है वो कोफिशिएंट है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके अल्फा क्या होता है, तो लीड कंपनसेटर कोफिशिएंट बीटा क्या था? लैग कंपनसेटर कोफिशिएंट, बट अल्फा के लिए लेस देन 1 है। इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं सर, किसको? R1 पैरेलल विथ 1 बाई CS, मतलब R1 इंटू 1 बाई CS अपॉन R1 प्लस 1 बाई CS। ओके, इसको Z1 लिख लेते हैं। तो Z1 कितना सॉल्व हुआ? R1 अपॉन 1 प्लस R1 CS हुआ। ओके, Z1 R1 पैरेलल विथ 1 बाई CS। Z2 अब R2 कितना होगा? इंपेडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस ही होता है। सर मैं क्या करता हूं, दो इंपेडेंस बना लेता हूं, एक Z1 जो दो पैरेलल में है और एक Z2 जिसमें सिर्फ रजिस्टर है। ये Z1 Z2, Z1 Z2 VIT V0 क्या है? Z1 की वैल्यू, इसमें अगर मैं डिवाइडर रूल लगाऊं तो ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा बताओ आपके पास? G ऑफ S V0 S अपॉन VS। ट्रांसफर फंक्शन को आप क्या नाम देते हो, आपका चॉइस है। सर Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 ट्रांसफर फंक्शन आने वाला है। यस, वोल्टेज डिवाइडर रूल से। Z2 की वैल्यू क्या है सर? R2 है, सिंपली R2 है। Z1 की वैल्यू कितनी है सर? R1 अपॉन 1 प्लस R1 CS प्लस R2, चलो एलसीएम चला गया, 1 प्लस R1 CS R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 R2 CS, ये R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देता हूं, R1 प्लस R2 से मैं डिवाइड कर देता, तो क्या बचा होता है? R2 पर बचा था, R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया, क्या बच गया सर? 1 प्लस R1 CS अपॉन 1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सर टाउ की वैल्यू कितना था इस जगह पे? R1C था। अल्फा की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अल्फा टाउ की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू C था। ये अल्फा टाउ की वैल्यू, ये तो सर G ऑफ S की वैल्यू कितना आ रहा है? G ऑफ S की वैल्यू अल्फा बाहर आ गया सर, कितना आ गया? तो 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस, ये आंसर। सर लास्ट टाइम का जो हमारा आंसर था, हमारा ट्रांसफर फंक्शन आंसर, वो क्या था सर? उसमें बाहर 1 था,
इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि डीसी गेन कितना है, एस इक्वल टू 0, डीसी गेन कितना है सर, अल्फा है सर। अच्छा हाँ, मिस्टर बोडे स्टाइल में अगर मैं देखूं तो मिस्टर बोडे स्टाइल देखो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी ऑफ एस इक्वल टू के 1 प्लस एस बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 1 प्लस एस बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये सही है। के की वैल्यू अल्फा है सर, के की वैल्यू कितना है अल्फा, ओमेगा की वैल्यू कितना है 1 बाई टाउ, ओमेगा बी की वैल्यू कितना है 1 अपॉन अल्फा टाउ। ओके, ये बस डिफरेंस ये है कि सर वहां पे 1 आ रहा था, यहाँ पे अल्फा आ रहा है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही आ गया। 1 प्लस टाउ एस, 1 प्लस बीटा टाउ एस की जगह अल्फा टाउ, एक्जेक्टली सेम। इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन जो मैं बात करूं तो जी ऑफ एस की वैल्यू जो लैग कंपनसेटर था सर, उसकी वैल्यू कितनी थी 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस बीटा टाउ एस। ये सर लीड कंपनसेटर का कितना है, लीड कंपनसेटर का कई लोग ऐसा बोलते हैं 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस, ऐसा लोग बोलते हैं। जबकि मैं बोलता हूं नहीं भैया अल्फा है, क्योंकि बुक में डिराइव नहीं किया रहता तो अल्फा गायब कर देते। क्यों करते हैं बाद में बात करूंगा। जैसा एग्जैक्ट अल्फा तो आएगा बाहर, इसे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बीटा की जगह अल्फा हो गया, आपकी बीटा की जगह अल्फा आ गया, और अल्फा बाहर भी है लीड कंपनसेटर का आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। पोल जीरो डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, पोल जीरो डायग्राम की बात करें तो ध्यान से देखना, आपके पास -1 अपॉन टाउ होगा, इधर जीरो पास में होगा, पोल दूर होगा। क्यों, क्योंकि -1 अपॉन अल्फा टाउ है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसका 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू तो 1, मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 अपॉन अल्फा तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो उधर चला गया। हम कुछ नहीं किया, अपने आप चला गया ड्यू टू द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या है ये सर, लीड कंपनसेटर सर, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम, इधर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम, लीड कंपनसेटर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है ये। हम कुछ नहीं किए, अल्फा कम 1 से कम था तो 1 अपॉन अल्फा ज्यादा हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जी ऑफ एस टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक लिख देता हूं किसका, लीड का, लीड का टेक्स्ट बुक लिख, टेक्स्ट बुक में जो लीड कंपनसेटर रहता है वो कई बार 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस लिखा रहता है। तो कई लोग सोचते हैं कि अल्फा कहां चला गया, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, कई लोग सोचते अल्फा कहां चला गया, फिर कई लोग सोचते छोड़ो तो क्या करना हमको, अल्फा कहां चला गया जाने दो। तो लोग टेक्स्ट बुक में लीड कंपनसेटर का रिजल्ट लिखा रहता है, बाहर भी 1 लिखा रहता है, जबकि एक्चुअल वैल्यू अल्फा है। सही, ये सही भी तो हो सकता है, सही क्या हम तो सॉल्व की डिवाइडर रूल नहीं आता क्या हमको, नेटवर्क तो सॉल्व ही कर सकते हैं। क्यों गायब हो गया, इज वेरी डिफरेंट, लेकिन ये गलत, ये तो सही है एकदम। यस सर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए ऐसा मानते हैं, हमको लगता है वो रिकॉपी हो गया, बीटा की जगह अल्फा हो गया, सब तो सही है, जबरदस्ती अल्फा बाहर दिख रहा है उसको भी हटा दो, ऐसा हम सोचते हैं। ये तो लीड कंपनसेटर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम होता है। तो चेक कर लो, एकदम क्लियर। एक बार देख लो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको मैं कंपनसेट पढ़ाता हूं उनको क्लियर है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है मैटर नहीं करता कि सर अल्फा गायब हो गया वहां, तो वी आर वेरी करेक्ट, वी आर वेरी करेक्ट। तो सर वो लैग है सर, ये लीड है सर, बीटा का अल्फा लिख दिया सर, हाँ बाहर एक अल्फा भी लग गया। हाउ, अरे सॉल्व किए भाई, हाउ मतलब क्या होता है, सॉल्व किए सर। लेग कंपनसेटर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम होता है, पोल एग्जिस्ट नियर टू ओरिजिन, यस यस यस। लीड कंपनसेटर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम होता है। अगर 7 दिन के बाद कोई पूछे कि अल्फा किसमें था तो नहीं पता चलता है कि अल्फा और बीटा किसमें था। मैं किसी से बोलूं कि लेग कंपनसेटर में अल्फा होता है कि बीटा होता है, वो सोच में पड़ जाएगा, अल्फा बोलूं कि बीटा बोलूं। फिर मैं बोलूं कि लेग कंपनसेटर में जो भी होता है अल्फा बीटा, अल्फा लगता तो अल्फा बोलो, बीटा लगता तो बीटा बोलो। चलो बताओ लेग कंपनसेटर में अल्फा या बीटा जो भी आपको लगता है वो 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है। अरे इतना तो मतलब बड़ा डाउट हो गया, तो अल्फा और बीटा का डाउट कि अल्फा होता है कि बीटा, फिर कौन बड़ा होता है। फिर लोग सोचते लैग, लैग मतलब छोटा,
तो फिर लोग बोलना चालू कर देते कि छोटा वैल्यू, जबकि लैग कंपनसेटर में बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लीड में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1, तो डाउटफुल वाली जो चीजें होती है वो क्रिएट हो जाती थी छोटी सी जगह में। ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम था जिसको हम बना लिए, एक स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम था। आप अगर बोलोगे कि यस सर क्लियर है सर, नोटेड डाउन, तो हम बस बिल्कुल बोल देंगे कि यस सर, हटा देंगे पूरी चीज पे बोर्ड में से। मतलब सर इसका सर्किट डायग्राम तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे? सी और R1 पैरेलल में है सर, इनपुट साइड में, और R2 के अक्रॉस में आउटपुट है। यस, तो बोलो क्लियर एंड नोटेड। हाँ क्लियर, यस सर। चलो पूरी चीज को हटा देते, सर्किट डायग्राम बड़ा अच्छा था। चलो, तो इस पता तो चल गया कि लैग में क्या होता है, लीड में क्या होता है। बस ये है कि डाउटफुल वाला पार्ट आ सकता है बहुत अच्छे से अगर आप केयर नहीं करोगे तो। ठीक है, ये रेड वाला छोड़ के बाकी सब हटा दो, रेड छोड़ दो, बाकी सब हटा दो। हाँ क्लियर, नोटेड, यस। अब बात कर रहे हैं हम लोग की कंपेरिजन करते जा रहे हैं कि लैग में क्या है, लीड में क्या है। तो नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएगी, लैग में इतनी सारी चीजें, लीड में इतनी सारी चीजें। पता सर, जब हम लैग कंपनसेटर की बात करते थे, जी ऑफ एस क्या 1 प्लस एस टाउ अपॉन 1 प्लस बीटा एस टाउ, ये बीटा टाउ एस, यस, ये लैग कंपनसेटर का होता था। यस सर, लीड कंपनसेटर का सर आप बोले कि लीड कंपनसेटर का जो है वो अल्फा बाहर है, बट 1 प्लस एस टाउ अभी भी है, और 1 प्लस अल्फा टाउ एस है। सर दोनों को अगर मैं बोलूँ ना कि जे ओमेगा जो अगर मैं पुट करूं लैग में, जैसे जे ओमेगा पुट करते थे, तो 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, 1 प्लस जे ओमेगा बीटा टाउ। यस, इसमें लीड में सर अल्फा जो बाहर है कुछ कर तो पाएगा नहीं, मतलब तो अल्फा क्या करेगा सर, अल्फा बाहर है, रहने दो, 1 प्लस जे ओमेगा अल्फा टाउ। एंगल क्या होगा सर, फाई ऑफ ओमेगा कितना होगा, किसका, लैग का सर, tan इनवर्स ओमेगा टाउ माइनस tan इनवर्स ओमेगा बीटा टाउ। यस, यहां कितना होगा, फाई लीड का
एंगल कितना होगा एंगल सर tan इनवर्स ओमेगा टाउ माइनस tan इनवर्स ओमेगा अल्फा टाउ। सर एंगल तो सेम आ रहा, हाँ एंगल सेम आ रहा भाई, एंगल सेम आ रहा है तो सर बाकी सब चीज तो वैसे हो जाएगी। हाँ क्या होता है पता आपके पास, फिर से बार बार क्यों बनाते जा रहा हूं, बेहतरीन पता होना चाहिए आपको। पोल डोमिनेटिंग सिस्टम तो देखो लैग कंपनसेटर का बूढ़े प्लॉट था आपके पास, क्या ये जी ऑफ जी ओमेगा या जीसी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी ऑफ जी ओमेगा डी बी, ये ऐसा करके हमारा फिगर था किसका, लैग कंपनसेटर। सर आप लैग कितनी बात कर रहे हो सर, लैग तो खत्म हो चुका है। ये क्या कर लेंगे हम, ज्यादा बात करके लीड की, बार बार हमको बात करना है ना रेफरेंस की, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, लैग ही नहीं पता, लीड पढ़ रहे, फिर लीड पढ़ के लैग भूल गए, क्या मतलब, पता है ना कि लैग कंपनसेटर में क्या क्या होता था। बोले सर बार बार बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं और आपको नहीं बनाना है। सर एक पोल होता था सर, क्योंकि 1 बीटा टाउ की वैल्यू स्मॉल होती थी, फिर 7 टाउ होता था सर, और फिर 0 डिग्री प्रेडिकेट हो जाता था सर, ये 0, ये पोल तो पोल डोमिनेटिंग सिस्टम होता था, 0 डिग्री। यस स्लोप कितना होता था सर, -20 डिग्री प्रेडिकेट। ये कैसे जब हम बोलते थे ना कि इसको नीचे ड्रॉप कर दूं, तो नीचे ड्रॉप हो जाता था, ये भी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता था, नीचे ड्रॉप हो जाता था। फिर हमारे पास ये एंगल जो आता था ना, ये ऐसा एंगल आता था, इसके बीच की जो वैल्यू होती थी सर वो मैक्सिमम नेगेटिव एंगल होता था, ये दिस वन, ये क्या होता था सर, ओमेगा नॉट की वैल्यू, दोनों का जीपी, दोनों का जीपी मतलब अंडर रूट के अंदर दोनों की वैल्यू, ये तो पढ़ाए थे सर कल आप। हाँ बाहर क्या आ जाएगा सर, टाउ सर, वो बीटा, ये बीटा रहेगा सर, ये इसके लिए सर कल डिराइव करवाए थे आपसे, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू डिराइव कराए थे सर, 5 मैक्सिमम सर, क्या था सर साइन इनवर्स, क्या 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, माइनस नहीं था बाहर, नहीं सर यही था बस, बीटा 1 से ज्यादा होता तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा सर, हमको कुछ नहीं करना सर, ये यस। अभी क्या हुआ बता आपके पास, अभी ना यहाँ पे 20 log के की वैल्यू 1 था, इधर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और जब भी के की वैल्यू 1 होती है तो 0 dB प्रेडिकेट 0 dB होता है। अभी क्या होने वाला है सर, अभी ना क्या, अभी लीड कंपनसेटर की बात करने जा रहे हैं अपन, लीड कंपनसेटर, ठीक। ये देखो लीड कंपनसेटर, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, यस सर पता है सर आपको, अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, बहुत ही नीचे से एक लाइन बना देते हैं, ये मतलब सर ये वैल्यू कितने है 20 log अल्फा, नेगेटिव क्यों बनाएगा यार सर, अल्फा की वैल्यू 1 से कम थी, 20 log अल्फा वो होगा। फिर क्या बनेगा पहला सर, ये 0 डोमिनेटिंग सिस्टम, तो 0 बनेगा सर, 0 मतलब 1 अपॉन टाउ सर, फिर पोल बनेगा सर 1 अपॉन अल्फा टाउ, यस ये बन गया। स्लोप कितना दिया इसका सर, 20 dB प्रेडिकेट है, ये ओके, ये जी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड ना, हाँ इसको बोलते हैं सर लीड कंपनसेटर। जब एक पहला 0 होता है आपके पास, अगर मैं बोलूं कि क्या है तो आप बोलेंगे कि 0 है, फिर ये क्या है पोल है सर, ये सर एंगल, लीड कंपनसेटर का एंगल सर, हमको पता है सर सब कुछ सेम है सर, बस ये लीड करेगा, बस ये लीड करेगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एंगल की वैल्यू कितना है, एंगल ऑफ जी ओमेगा, तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं और एंगल ऑफ जी ओमेगा की बात करूं, कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा, तो 0 डिग्री आ रहा, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना आ रहा 90 माइनस 90, तो अगेन 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री एंड हो रहा है, तो उसमें भी हो रहा था। अब क्या होगा आपके पास, ये लीड करेगा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक और ऐसे चल जाएगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये जो वैल्यू है ना, ये किस जगह पे लीड कर रहा है, ये ओमेगा नॉट लिख लेता हूं मैं, ये ओमेगा नॉट, ये और ये जो वैल्यू होगा ये 5 मैक्सिमम होगा, ये पॉजिटिव 5 मैक्सिमम होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू सर ये 1 अपॉन टाउ है, ये पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अल्फा टाउ, दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा नॉट सर, ओमेगा नॉट दोनों का जीपी होता है, मतलब
वन अपॉन टाउ और वन अपॉन अल्फा टाउ दोनों का जीपी, तो सर टाउ बाहर आ गया सर, वन अपॉन टाउ अंडर रूट अल्फा आ गया। पहले भी तो ऐसे आया था, बस बीटा था। यस, अगर मैं बोलूं कि मैं वैल्यू पुट करूं आपके पास तो सेम पूरा प्रोसेस होगा, एवरीथिंग इज सेम। क्या आएगा सर, 5 मैक्सिमम की वैल्यू, ये 5 मैक्सिमम की वैल्यू आएगा, क्या वही एंगल तो सेम है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा की जगह 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, बस बीटा की जगह अल्फा हो गया ना, एंगल तो सेम है। और इस बार इससे पॉजिटिव एंगल रहेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से कम होता है, तो एंगल नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वहां पे एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये मैक्सिमम कितना आपके पास लीड करेगा एंगल, कितना पॉजिटिव एंगल आपके पास मैक्सिमम मिलेगा, ये है आपके पास। अलग बात है कि जिस फ्रीक्वेंसी में मिलता है, जिस फ्रीक्वेंसी में मिलता है, अरे जिस फ्रीक्वेंसी में मिलता है वो दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी। और ऐसे क्वेश्चन 25 साल से आ रहे हैं, अगले 25 साल बाद भी आएंगे, जैसे बहुत मतलब फेवरेट है, मतलब सालों से, जब आप पैदा नहीं होते तब से फेवरेट है, आपके बच्चे हो जाएंगे तभी फेवरेट रहेगा, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड डिजाइन सर्किट है। जैसे बड़ा पसंद है आईआईटी के प्रोफेसर को पूछना, यूपीएससी सिविल सर्विस हर जगह इंडिया के, बोले बताओ ओमेगा की किस वैल्यू पे एंगल लीड करेगा, आपके पास मैक्सिमम एंगल कितना होगा, कुछ भी नहीं आपके पास, S+1 अपॉन S+2 है। मेरे को पता आपके पास, अगर मैं बोलूं कि पोल डोमिनेटिंग सिस्टम है कि जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है, तो बोलोगे आप सर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है। देखो ना कैसे सर, -1 और -2 है, नहीं जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम। कंपेयर करोगे, माइनस मत बोलना भैया, S+Z+P, जेड की वैल्यू 1, माइनस मत बोलना, P की वैल्यू 2, Z<P, द जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम। इसका मतलब लीड कंपनसेटर है। पता ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर मैं बात करूं कि ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना होता है आपके पास, ये दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाउ इंटू 1 अपॉन अल्फा टाउ, दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी, अगर लीड कंपनसेटर भी है तो। अगर मैं बोलूं कि सर ये तो प्रॉपर फॉर्म नहीं है बोडे प्लॉट किस स्टाइल में, तो आप बोलोगे नहीं पहला वाला तो है, दूसरे वाले में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा सर 1 प्लस S/2 बचा। पता कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, एक 1 और एक 2 है, 1 और 2। इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू होगा सर एक 1 और एक 2 सर, इसका मतलब √2 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, बस कुछ नहीं करना रहता, दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को जीपी ले लो आप। तो जब मुझे कोई बोलता है कि किस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को लीड करेगा, जैसे S+1 S+2 है, S+2 S+1 रहता तो भी ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम। इसका मतलब लीड कंपनसेटर में ऑलवेज एंगल आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। लीड कंपनसेटर आप बोल रहे हो, लैग कंपनसेटर में हमेशा नेगेटिव एंगल था। कितनी वैल्यू तो बोले साइन इनवर्स, क्यों ऐसा लिखना पसंद करते हैं, अच्छा नंबर लगता है। 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, वहां पे 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा था, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बट ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, तो बोले ओमेगा नॉट की वैल्यू दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी है, दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी है। स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, एंड भी 0 डिग्री पे हो रहा है। तो सर हम तो लैग कंपनसेटर की चीजों को कॉपी कर लिए लीड कंपनसेटर में, हाँ, लेकिन किसी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ऐसा फिगर नहीं दिखेगा, ऐसा फिगर, मतलब ये -20, ये 20 log अल्फा, माइनस क्यों लिखे, माइनस अपने आप है, हमको नहीं लिखना, 20 log अल्फा लिखेंगे। ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपके पास, ये नॉर्मली टेक्स्ट बुक वाले बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, बात कर लेते, पर ऐसे कोई बात नहीं कि बात नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। ये जितना स्मॉल दिख रहा है हम बनाए करेक्ट फिगर एकदम, बाकी लोग एज्यूम फिगर बनाते हैं, ऐसे कैसे सर की वो एज्यूम बनाते हैं और हम होशियार है क्या, ठीक है बात करते हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के इंटरेस्ट का पार्ट भी नहीं हो 20 log अल्फा, किसी के इंटरेस्ट का पार्ट भी नहीं, हमारे रहेगा क्योंकि हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, बाकी किसी के इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, ना टेक्स्ट बुक वालों के ना आईडी के प्रोफेसर के इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, हमारे है, क्योंकि हम कभी सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा बाहर आ जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे कि सर अल्फा आ गया, सब लोग तो दुनिया 1 बोलती है, सर हमारा तो अल्फा आ गया, तो हम परेशान हो सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं। बाकी वो 20 log अल्फा किसी के इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, बट हमारे तो होता ही है, ठीक है। ये आपके पास दोनों जीबी का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चल रहा है, चाहे लीड कंपनसेटर हो। सिंधु कुमार, यार अभी अपना इस पे फोकस करो ना, क्या स्मार्ट कोर्स में क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, क्यों इतना वरी कर रहे हो, इसमें फोकस करो भाई, इसमें फोकस करो, मैं पढ़ा रहा हूं। किसी को डाउट?
हाँ, जब मैं शुरू में जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लॉग अल्फा से। मैं सोचा डेरिवेशन में तो अल्फा आ रहा है, मैं 4-5-6 बार सॉल्व किया था, इवन 7 to 8 टाइम्स। मैं सोचा इतना क्या कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है डिवाइडर रूल की, बाहर अल्फा आ जा रहा है, जबकि बुक में तो अल्फा नहीं दिया, बाहर तो 1 दिया है। तो मैं भयंकर परेशान हो गया था। मतलब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो स्टूडेंट है सब तो बात ही अलग है यार, जानते हो आप। जब पढ़ाना चालू किया था मैं सोचा बाहर 1 क्यों, 1 आ नहीं रहा है, अल्फा आ रहा है, क्या करूं मैं, परेशान हो गया था अल्फा के कारण। क्योंकि बुक में 1 दिया तो मेरा भी तो 1 आना चाहिए ना, तो मैं डिवाइडर रूल सोच रहा था, मैं डिवाइडर रूल लगा रहा हूं और आ नहीं रहे, कैसे अल्फा आ सकता है बाहर, ऐसे बहुत परेशान हुआ था। ठीक है, चलो बॉडी प्लॉट बन गया अपना। बॉडी प्लॉट बन गया सर, बन गया, बॉडी प्लॉट बन गया सर। हाँ, अभी अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू अभी 1/2 0.5 है अभी अल्फा की वैल्यू, है ना। पूरा एकदम दिखाते रहो यार, आराम से दिखाते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, अच्छे से दिखाते रहो, बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डोंट वरी यार, अच्छे से दिखा रहे हैं आप लोग, अच्छे से दिखा रहे हैं, बोला ठीक है। अब क्या था कि मेरा जो डाउट था कि यार भाई हमारा तो लीड कंपनसेटर हम सॉल्व किए, 10 बार सॉल्व कर दिया, 8 बार तो 7-8 बार सॉल्व कर दिया। तो भैया मेरा जो था लीड कंपनसेटर चाह के भी अल्फा तो आ ही रहा था ये। अब क्वेश्चन ये था कि जो जी ऑफ एस जो था लीड करने का, ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये था आपके पास। अब मैं सोचूं कि कहां गया उनका अल्फा, ये। अब इससे क्या था आपके पास, बताओ यहां पर जो गेन की वैल्यू थी, डीसी गेन की जो वैल्यू थी आपके पास अल्फा था और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 थी। यहां पे अगर जो हम डिराइव किए उसमें अगर मैं डीसी गेन की बात करूं, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ 0 वो अल्फा था। इसका मतलब है कि डीसी गेन की जो वैल्यू थी वो 1 से कम थी, डीसी गेन की वैल्यू जो वो थी आपके पास 1 से कम थी, स्मॉल डीसी गेन था, स्मॉल डीसी गेन था, 1 से कम होगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम है। क्या होता है आपके पास कि जब मैं इसको लीड कंपनसेटर के लिए यूज कर ही रहा हूं तो मैं किसी भी फैक्टर को रिमूव कर सकता हूं किसी इक्वलाइजर सर्किट के थ्रू। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास एक लीड कंपनसेटर है, लीड कंपनसेटर, यस, एक इक्वलाइजर सर्किट डाल दिया मैं, एक इक्वलाइजर सर्किट डाल दिया, ये ट्रांसफर फंक्शन डाल दिया, इसकी वैल्यू डाल दिया 1/अल्फा। ये अब क्या हुआ आपके पास कि ओवरऑल एक लीड कंपनसेटर था जिसकी वैल्यू कितनी थी, अल्फा इंटू 1 प्लस टाउएस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउएस, ओके, और इक्वलाइजर सर्किट थी 1/अल्फा। तो ओवरऑल आपके पास यहां से यहां तक का जो ट्रांसफर फंक्शन हुआ, टी ऑफ एस मान लेते हैं जो भी, वो जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस हुआ। ये जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना हो गया, 1 प्लस टाउएस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउएस। इससे होता है क्या आपके पास कि एक लीड कंपनसेटर में अगर आपको अल्फा को रिमूव करना है जिसका डीसी गेन 1 से कम था तो आपको एक इक्वलाइजर सर्किट की जरूरत पड़ती है, मतलब एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर। इसलिए बोला जाता है कि लीड कंपनसेटर का जो डिजाइनिंग होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये इंटरनल बातें, किसी को मतलब नहीं इससे। जो लीड कंपनसेटर का जो डिजाइनिंग होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉस्टली होता है, बिकॉज वी नीड वन एक्स्ट्रा इक्वलाइजर सर्किट, दैट मींस वन एक्स्ट्रा हार्डवेयर सर्किट। तो इक्वलाइजर सर्किट 1/अल्फा यूज किए। अब क्या होता है कि जब मैं सॉल्व करता हूं तो अब हमारा भी अल्फा गायब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हर जगह आपके पास बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है उसके मान लेते कि इक्वलाइजर सर्किट हम यूज कर लिए। अब आपको क्या करना, मैथमेटिक्स से भी कर लिए भैया, अल्फा गायब कर दी। इसलिए लोग लीड कंपनसेटर यूज करते समय अल्फा गायब कर देते बहुत बार, 10 में से
7 बार तो गायब ही कर देते हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहां गायब हो गया तो बोले कि इक्वलाइजर सर्किट यूज कर लिए, 1 बाय अल्फा लगा हुआ था, गायब हो गया वो। कहां पे देखिए ऐसे इक्वलाइजर सर्किट, कभी देखे आज तक आप इक्वलाइजर सर्किट? देखिए आप इक्वलाइजर सर्किट देखे होंगे बहुत बार, हो सकता है याद ना हो, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम वाले लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग देखे होंगे। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में आप फ्लैट टॉप सैंपलिंग पढ़ते तब आप इक्वलाइजर सर्किट यूज करते हो नहीं? एच ऑफ एफ का उसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो नहीं? यूज करते एच ऑफ एफ का आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म पल्स का यूज करते हो, तो आप इक्वलाइजर सर्किट यूज करते हो इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैंपलिंग। सैंपलिंग होता है ना, इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग होता है, नेचुरल सैंपलिंग होता है, फ्लैट टॉप सैंपलिंग होता है। इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में पीरियोडिक इंपल्स वेवफॉर्म आप यूज करते हो, नेचुरल सैंपलिंग में पीरियोडिक पल्स ट्रेन यूज करते हो, बट फ्लैट टॉप सैंपलिंग में आप क्या करते हो? एक पल्स भी यूज करते हो नहीं? तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में आप यूज करते थे आपके पास। तो इक्वलाइजर सर्किट से हम किसी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर सकते हैं। अब क्या हो गया? अल्फा गायब हो गया, अल्फा गायब हो गया, देखो ये बन गया। तो जैसे हमको पता रहे कि जब लोग ऐसा बनाते हैं तो इसलिए टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, बताते नहीं है बहुत बार, तो सीधे ही बना देते हैं। कैसा सर? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, सीधे हर टेक्स्ट बुक वाले क्या बोले? सर ये 0 है सर। क्यों? अल्फा बोले बाहर 1 था, तो सीधे 0 dB से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं बनाते नीचे से, बोले गायब हो गया अल्फा। फिर बोले ये 0 है, बोले ये 0 1 अपॉन टाउ, ये 0, फिर ये पोल 1 अपॉन अल्फा टाउ, तो 0 dB पर डिकेड हो गया। एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा, एंगल वैसे बन गया। यह फिगर आपको बहुत बार दिखेगा, 20 dB पर डिकेड, 0 dB पर डिकेड, ये लीड कंपनसेटर का फिगर, इनको नीचे से नहीं बनाता। ये बोडे प्लॉट ऑफ लीड कंपनसेटर, ये बोडे प्लॉट ऑफ लीड कंपनसेटर, ये बोडे प्लॉट ऑफ लीड कंपनसेटर। लोग जनरलाइज बनाना चाहते हैं, गायब कर दिया अल्फा को एक इक्वलाइजर सर्किट लगा के, इंटरनल सर्किट में ये इक्वलाइजर वो गायब हो गया। ठीक है? ये लेग कंपनसेटर में क्या होता है? आपको बॉडी प्लॉट पता होना चाहिए, लेग कंपनसेटर लीड कंपनसेटर। अब आप अल्फा का फोकस नहीं करेंगे, वो हो गया बाहर 1 सर। ये सर 0 dB सर, हाँ ये 0 dB। पहला क्या? पहला सर पोल सर, इसका मतलब है कि पहला पोल, फिर ये 0, ये -20 dB पर डिकेड होते हैं। इसका मतलब 0 dB पर डिकेड से बाद में फिर से 0 dB पर डिकेड होना, बीच में -20 dB पर डिकेड होना, ये होता है बॉडी प्लॉट ऑफ लेग कंपनसेटर। ये तो 0 dB है, इधर जी ऑफ जी ओमेगा dB है। ये बहुत ही काम की चीज है। क्या ये बॉडी प्लॉट किसका है? बोले लेग कंपनसेटर का। एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट है, बॉडी प्लॉट ऑफ लेग कंपनसेटर, ये लेग कंपनसेटर। द एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट फॉर द लेग कंपनसेटर, एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट फॉर द लीड कंपनसेटर। कई बार एक सर्किट की जो डिजाइनिंग होती है ऐसी दी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है तो बता दिया मैं कि इक्वलाइजर सर्किट यूज करते हैं। ये भी बता दिया कि कहां पे यूज करते हैं, बोले फ्लैट टॉप सैंपलिंग में यूज करते हैं। अगर कभी आप यूज किए या कम्युनिकेशन सिस्टम वाले यूज किए, इलेक्ट्रिकल वाले और कहीं पे यूज करते हो, आई डोंट नो। तो हम जब बॉडी प्लॉट पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन भी देख रहे थे, जो गलत क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, फिर बोला भी कि ठीक है कभी कभी उसमें फिर मार्क्स टू ऑल मिल गए थे इंडिया, पूरे इंडिया को, वो अलग बात है। लेकिन एक 2014 का क्वेश्चन था आईआईटी खड़गपुर का आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये गेट 2014 का क्वेश्चन था। अलग बात उनसे मिस्टेक हो गई थी ओमेगा और लॉग ओमेगा में, बट वो क्वेश्चन है सर दिस वन। क्या था आपके पास? ये कैसा था? बोला था ये स्लोप 20 dB पर डिकेड, ये आपके पास 0 जी ऑफ जी ओमेगा dB। ये क्वेश्चन हमारे कॉपी में किया हुआ है, बस गलती से लॉग ओमेगा लिखा था। गलत क्वेश्चन गलत नहीं था, 4 ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि गलती से सॉल्यूशन में लोग ओमेगा लेके चल रहे थे। चलो ओमेगा लिख लेता हूं, ओमेगा लिखा होना चाहिए था एग्जाम में, बाकी क्वेश्चन लॉग ओमेगा था तो भी सही था, आंसर लगा था, चारों में से कुछ नहीं मैच करता। ये 1/3 था और ये 1 था। ये बोला गया था कि मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द नेटवर्क इज शोन द फिगर।
तो किसी नेटवर्क के लिए आपके पास बना, अब ये इन जनरल लोग उसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पता हो कि भैया ये तो सर लीड कंपनसेटर है, बोलते मैक्सिमम फेज एंगल आपके पास जो होगा वो कितना होगा आपके पास और वो किस वैल्यू पे आपके पास होगा, तो मुझे पता है पहले से कि पता है ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी। ये सर ये कितना भैया ओमेगा नॉट की वैल्यू सर अंडर रूट ऑफ बोथ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर 1/3 इंटू 1/√3 रेडियन पर सेकेंड होगा सर। क्या ये सर, क्या ये सर 5 मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा सर, मैक्सिमम एंगल पूछ रहा था सर साइन इनवर्स, ये लीड कंपनसेटर है 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। ओके ये लीड कंपनसेटर है। क्या है इसका ट्रांसफर फंक्शन, बोले सर इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जी ऑफ एस इक्वल टू पता है सर क्या है 1/s अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/3 और 1 + s/1, इसका था 1 + 3s हो गया, ये 1 + 3s और 1 + s। ये अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो मैं सिंपल कंपेयर कर सकता हूं, बाहर के नंबर से आप कंपेयर मत करो, बाहर के नंबर से पता चला आप परेशानी में पड़ जाओगे। क्या सर वी नो दैट, बाहर हटाओ क्या सर 1 + टाउस अपॉन 1 + अल्फा टाउस, हमेशा से कंपेयर करो, नहीं तो आप सोचोगे सर बाहर अल्फा है सर यह क्या करे करके, डोंट वरी फॉर दैट। कंपेयर करो सर टाउ की वैल्यू कितना आ रहा है सर, टाउ की वैल्यू 1/3 आ रहा है। अच्छा हाँ सर टाउ की वैल्यू 1/3 आ रहा है, अल्फा टाउ की वैल्यू 1 सर। ओके ये आ गया आपके पास, अगर टाउ की वैल्यू 1/3 अल्फा टाउ की वैल्यू अगर आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू कितना है सर, ये 3 आ गया सर। अब अगर आप बोलोगे कि सर यहां पर देखो ध्यान से, टाउ की वैल्यू 3 है, वो तो मैं सोच रहा ऐसा कैसे गलती हो सकता है, टाउ की वैल्यू 3 अल्फा की वैल्यू 1/3 है, अल्फा की वैल्यू 1/3 सॉरी, तो टाउ की वैल्यू 3 से अल्फा की वैल्यू 1/3। ओके बाहर की वैल्यू कंपेयर करते बाहर तो अल्फा होता, समझा दिया मैं कि क्यों गायब कर देते सर। 5 मैक्सिमम की वैल्यू कितना होता है सर, 5 मैक्सिमम तो हम जानते हैं कितना सर, 5 मैक्सिमम सर साइन इनवर्स सर, वो 5 मैक्सिमम कितना मैक्सिमम एंगल होगा साइन इनवर्स सर 1 - अल्फा, अल्फा तो मेरे को दिख गया सर तुरंत 1/3। अच्छा हाँ 1 + 1/3, 3 कैंसिल आउट, साइन इनवर्स ओके 3 - 2 तो 2 4, ये सर साइन इनवर्स 1/2 सर 30 डिग्री, तो मेरे को पता है कि मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री आएगा क्योंकि लीड कंपनसेटर है आपके पास, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ नॉर्मल भी सॉल्व कर सकता हूं, मेरे को आई हैव नो आइडिया अबाउट द लीड एंड लैग कंपनसेटर मेथड, मैं तो सॉल्व किया बोडे प्लॉट में, बोडे प्लॉट पढ़ते समय तो मैं आपकी कॉपी पूरा सॉल्व तब तो मैं लीड लैग की बात किया। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा आता है, हर चीज मेरे को पता है, तो मेरे देखने का नजर ये रहता है कि जब जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये मेरे पूरे 17 साल का एक्सपीरियंस है, जब जब पूछते बड़ा बताते नहीं लीड है कि लैग है, मतलब ये तो हमारा पार्ट है, ऐसा लगता है लोगों को कि तो बोडे प्लॉट का क्वेश्चन है, ठीक है बोडे प्लॉट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बोडे प्लॉट पर लैग और लीड कंपनसेटर पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मुझे पता है सर कि दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जो जीपीएस है उसी ओमेगा की वैल्यू पे मैक्सिमम एंगल होगा सर, लीड कंपनसेटर कितना आ गया 1/√3 सर, एंगल कितना होता है सर, वी नो दैट साइन इनवर्स 1 - अल्फा 1 + अल्फा, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते सर 1 + टाउस 1 + अल्फा टाउस, बाहर का था अल्फा क्यों नहीं लिए भाई, इग्नोर करो यार, आईआईटी के प्रोफेसर भी इग्नोर करते हैं, क्यों इक्वलाइजर मान लिया एज्यूम कर लिया कि वी आर यूजिंग द इक्वलाइजर इन इंटरनल सर्किट, प्लीज डोंट गो विद दैट, इक्वलाइजर सर्किट एज्यूम कर लिया, ओके ओके सर, तो कंपेयर ऑलवेज कंपेयर विद दिस वैल्यू, टाउ की वैल्यू कितना सर 3 सर, अल्फा टाउ की वैल्यू 1 सर, तो अल्फा कितना हो गया 1/टाउ सर 1/3, पुट कर दो यार, यस सर 30 डिग्री आंसर आ गया। तो ये स्टाइल है आपके पास, गेट एग्जाम 14 का क्वेश्चन था, अलग बात है कि बहुत ही गुड क्वेश्चन था, लेकिन गलती से यहाँ पे ओमेगा की जगह लॉग ओमेगा बोला, उसकी बात नहीं कर रहा, बट ये वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरा समान सोचते हो कि ये बड़ा मैटर करता है। जब भी लोगों को ऐसे, जब भी लोगों को बात करता है इस टाइप की, तो जब भी कोई फिगर देके बात करता है तो मेरे को पहले से बता रहता है कि नॉर्मली 2 ही फिगर कोई भी एक बहुत ही बेहतरीन टीचर प्रीफर करता है, क्या लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर। पूछ तो कुछ भी सकता है, लेकिन पूछा नहीं कभी आज तक, अरे एंगल तो कोई कुछ भी पूछ सकता है, कोई लिमिटेशन है कि लाखों क्वेश्चन फ्रेम हो सकते, उन लाखों क्वेश्चन के बाद भी लोगों को 2 चीज बड़ी पसंद है, इसलिए क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि ये लीड है ये लैग है, नहीं बताना चाहते तो हमको पता होना चाहिए भाई। तो कल अगर कोई लीड कंपनसेटर या लैग कंपनसेटर दे रहा है और बोल रहा है कि मैक्सिमम फेस एंगल कितना होगा, अरे निकाल देंगे ओमेगा की किस वैल्यू पे होगा, अरे दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी कर देंगे भैया, निकल जाएगा आपके पास। तो ये नॉलेजेबल बात है, अगर ये ना पता हो तो भी सॉल्व होगा। दुनिया के बहुत सारे लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, अरे नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, नॉलेज अपनी जगह पे है, बेसिक स्टाइल अपनी जगह पे है, ये कनेक्शन है आपके पास नॉलेज का।
इसका मतलब ये नहीं कि जो जिसको ये पता है वो हीरो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर हीरो हो तो आप के परफॉर्मेंस में ऐड हो जाएगा। ये पता चलने से कोई हीरो होता ऐसा नहीं, आप हीरो होना जरूरी है। अगर आप हीरो हो तो आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा ये, ठीक है। इसका जैसे बॉडी प्लॉट, एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट फॉर लैग कंपनसेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के जीपी ओमेगा नॉट की वैल्यू जिसमें मैक्सिमम जो आपके पास लेग कंपनसेटर का जो एंगल होगा वो आएगा मैक्सिमम नेगेटिव एंगल। ये लीड कंपनसेटर से मैक्सिमम पॉजिटिव एंगल आएगा सर दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की जीपी पे। ये गुड नॉलेज है एक्चुअली। किसी को डाउट? ठीक है, तो अभी चलो पता चल गया आपके पास कि सर बॉडी प्लॉट का एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं इतने सारे अप्रोचेस बात करता हूं कि किसी को क्लिक करे किसी को ना करे, किसी को जबरदस्त कनेक्शन हो किसी का जबरदस्त कनेक्शन ना हो, बट एवरी टाइम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, पूरा हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लिक नहीं भी किया तो फिर आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, आप जानते हो इस बात को। यस सर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, कोई आपको जी ऑफ एस बोलता है, कोई इसको जीसीएस बोलता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। यस सर, इस फॉर्मेट में अगर लिखा है और आपको पता है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन बी है तो पता आपके पास ये क्या हो गया, ए की वैल्यू लेस देन बी है तो जो जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम हो गया सर। यस, ये तो बढ़ा रहे थे सर अभी तक आप। यस, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम हो गया। जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? लीड कंपनसेटर होता है। यस, तो लीड कंपनसेटर है सर ए लेस देन बी। सर अगर बी लेस देन ए हो गया तो सर तो पोल डोमिनेटिंग सिस्टम हो गया। ये पोल डोमिनेटिंग सिस्टम हो गया। यस सर, ये तो लैग कंपनसेटर हो गया। लैग कंपनसेटर हो गया सर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम। बी लेस देन ए लेस देन बी द जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम द लीड कंपनसेटर। यस यस, होगा ऐसा? ठीक है, कोई बात नहीं। ए और बी की वैल्यू भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा सर? ए और बी की वैल्यू पे। ओके ओके, ए और बी की वैल्यू भी डिपेंड करेगा ना। ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं कि देखो ए और बी के फॉर्म में अगर लिखना है, ए और बी के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो बड़े ध्यान से अगर मैं चीजों को अगर मैं अच्छे से मैनेज अगर करूं, क्या चीजों को अच्छे से मैनेज करूं, चीजों को अगर मैं मैनेज करूं कि देखो सर ये जी ऑफ एस या जी सी एस जो भी है इसका ए बाहर लेता हूं तो 1 प्लस एस बाई ए हो गया। यस सर, बी बाहर लेता हूं तो 1 प्लस एस बाई बी हो गया। बाहर की वैल्यू पे ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो गया सर? देयर आर टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक ओमेगा ए है, एक ओमेगा बी। पता ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगा सर? दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी। इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना होता है पता? अंडर रूट ए बी, जो दो वैल्यू थी अंडर रूट ए बी रेडियन पर सेकेंड। ये इसका मतलब सर अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन बाहर की वैल्यू पे फोकस ना करें आप, एस प्लस ये आपके पास एस प्लस 4 है और ये एस प्लस 9 है तो सर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगा? अरे यार अंडर रूट ए बी
4 और 9 अंडर रूट 36 6 रेडियन पर सेकेंड 6 रेडियन पर सेकेंड होगा आपके पास क्या सर? ये तो जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है सर, है ना जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम? यस सर। देखो ना यार जीरो की वैल्यू कम है तो जीरो की वैल्यू कम है तो जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब सर जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है तो पता आपको क्या इसका मतलब इसका एंगल जो होगा सर वो ऐसा बनेगा, ये मैक्सिमम लीड कंपनसेटर है ना सर? तो यस लीड कंपनसेटर है सर, लीड कंपनसेटर है। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना होगा सर? 6 होगा सर। ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 6 होगा, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 6 होगा। पता सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 4 और एक 9 है, 4 और 9 ये 5 अब ओमेगा है, ये 5 मैक्सिमम होगा। चाहो तो आप वो भी निकाल सकते हो, नहीं अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सर 5 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी सर? 5 मैक्सिमम वी नो दैट सर, क्या साइन इनवर्स सर? अच्छा हाँ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। सर जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन तो ये होता है सर, क्या 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस। सर मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि अल्फा लगा लेते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अल्फा के बिना भी लिख सकते हैं सर, कंपेयर तो करना है सर आपको। सर मेरा फ्रेंड को रिस्क भी बढ़ सकता है, वो पता चला बाहर के नंबर पे फोकस करेगा तो। सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं सर, मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसा लिखना चाहता है क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ा है अल्फा बाहर रख के। अगर मैं बोलूं आपके पास कि देखो 4 बाहर निकालो तो क्या हो गया सर? 1 प्लस एस बाई 4 हो गया सर। अच्छा 9 बाहर निकालो तो क्या हो गया? 1 प्लस एस बाई 9 हो गया सर। यस सर मैं अपनी बात करता हूं, माय डिस्कशन मेरा डिस्कशन के अकॉर्डिंग सर टाउ की वैल्यू 1/4 है। अच्छा और अल्फा टाउ की वैल्यू 1/9 है, ठीक है ध्यान रखना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी सर? 1/9 टाउ, और टाउ की वैल्यू कितना है? 1/4 सर। 4/9 आ रहा है सर, 4/9 आ रहा है अल्फा की वैल्यू, ठीक है सर ये मेरी वैल्यू आ गई सर। अब सर मेरे को 5 मैक्सिमम निकालता, मैं अपनी बात कर रहा हूं सर। क्या सर मेरा इतना ही तो काम था, क्या साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4/9 ओके 1 प्लस 4/9 सर। समझने की कोशिश करना, 9 माइनस 4 5 आ गया, 9 प्लस 4 13 आ गया, मेरा आंसर आ गया सर। जो भी मैक्सिमम जितना एंगल आ रहा है, मैं अपने फ्रेंड की बात भी करना चाहता हूं जो बोल रहा है कि मैं तो अल्फा बाहर लिख के लिखता हूं, ठीक है सर। वो जब सर अल्फा बाहर रखा ना सर, अल्फा बाहर रखा, जब उसका अल्फा बाहर था, अल्फा की वैल्यू सर उसका जो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड की बात करते हैं सर, उसको तो अल्फा बाहर से आ गया सर। क्या सर उसका अल्फा बाहर से आ गया 4/9। देखो ना सर वो तो स्मार्ट हुआ ना सर, उसका तो अल्फा बाहर से आ गया, नहीं आ गया उसका अल्फा बाहर से? हाँ सर अल्फा बाहर से आ गया, ठीक अल्फा बाहर से आ गया सर उसका। हाँ तो सर मेरा फ्रेंड स्मार्ट नहीं हुआ थोड़ा सा? ठीक है चलो मान लेते कि आपका फ्रेंड थोड़ा सा स्मार्ट है, वो अल्फा से कंपेयर कर लिया और बाहर के नंबर को ले लिया कंपेरिजन बेसिस पे। अलग बात है कि आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर सेम सर, लेकिन उसका 10 सेकंड बच गया ना सर। आप बोले थे कि बाहर के नंबर को कंपेयर मत करो, लेकिन वो तो बाहर के नंबर को कंपेयर किया और उसको तो ये फील भी हो रहा है कि वो ज्यादा स्मार्ट है सर हमसे, बाहर के नंबर को कंपेयर कर लिया सर। ठीक है चलो मान लेते, इट्स ओके नो इशू। कितना 5 मैक्सिमम आ गया? निकाल लो 5 मैक्सिमम। साइन इनवर्स 5/30 मेरे को नहीं पता होगा ना, निकाल लो। 22.6 डिग्री, चलो कोई लिखा है तो 22.6 डिग्री। मेरे फ्रेंड का भी 22.6 डिग्री आ गया, ठीक है चलो मेरा फ्रेंड में सब सही, गलत कोई नहीं है इसमें। बस सर मेरा सर बाहर का नंबर में 1 रखा था, 4/9 आ गया, ठीक है। मैं वैसे बाहर के नंबर को इग्नोर करने को बोला सर। अगर सोचो सर, अगर ये s+9/s+4 होता तो, हाँ सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी सर। क्या प्रॉब्लम नहीं थी सर? सर 9 बाहर निकालता मैं, 1 + s/9 बोलता, अच्छा 4 बाहर निकालता और 1 + s/4 बोलता, ओके सर। अब ना मेरा फ्रेंड और मेरे दोनों का ट्रांसफर फंक्शन ना, मेरे फ्रेंड की बात करते हैं, पहले फ्रेंड की बात कर लेते हैं सर। उसको तो ट्रांसफर फंक्शन पता है सर, लीड का कितना होता है? 1 + τs/1 + β τs। फिर सर टाउ को कंपेयर किया सर, क्या 1/9 सर। अच्छा बीटा टाउ को कंपेयर किया सर 1/4 सर।
ये टाउ के लिए 1/9, तो सर बीटा की वैल्यू सर 9/4 आ रहा है सर। अच्छा हाँ, बीटा की वैल्यू 9/4 आ रहा है यहाँ पे, बीटा 1 से ज्यादा आ गया सर। लेकिन मेरा जो सोचना है कि ट्रांसफर फंक्शन तो मेरे को भी यही वाला पता था सर, मेरे को भी यही वाला पता था 1 प्लस टाउ एस अपन 1 प्लस बीटा टाउ एस। लेकिन सर मैं ज्यादा वरी नहीं कर रहा हूं किस बात के लिए कि बाहर क्या नंबर रखा हुआ है। वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो उसको बाहर का नंबर बड़ा पसंद है। अब वो परेशान है थोड़ा सा, क्यों? वो बोल रहे हैं 1 नहीं है, मेरा तो 1 आना चाहिए, क्योंकि लैक कंपनसेटर में तो 1 ही होता है बाहर, सिर्फ 9/4 आ गया। अब वो परेशान है, पिछली बार तो हैप्पी था कि मेरा बाहर के नंबर से आ गया, अब बाहर के नंबर से आ गया। अब वो परेशान है कि कंपेयर करूं कि ना करूं, क्यों? क्योंकि उसको ना बाहर का नंबर 1 चाहिए था, लेकिन बाहर का नंबर 9/4 आ रहा है। लेकिन सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर कुछ भी आए सर, मेरे को क्या करना सर बाहर, जब मैं पिछले बार भी इग्नोर किया था तो अभी भी इग्नोर कर रहा हूं, तो अभी मैं परेशान नहीं हूं सर। क्यों? सर बाहर 9/4 आया, लेकिन मेरे को पता है कि सर छोड़ो ना बाहर के नंबर को, कौन कौन इतना वेटेज देता है। पिछले बार भी तो मैं छोड़ दिया सर 4/9 को सर, इस बार भी छोड़ दे रहा हूं, तो मेरा तो आ गया। लेकिन मेरा फ्रेंड परेशान है क्योंकि उसका 1 बाहर नहीं आ रहा, 9/4 आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई वरी ना करे, जब भी आप वैल्यूज बाहर निकालते हो तो बाहर का नंबर जो भी इट्स ओके। नहीं, हाँ, डोंट वरी फॉर दैट। यहां से टाउ, यहां से अल्फा, और यहां से टाउ और बीटा, यहां से बीटा की वैल्यू 9/4 आ रही, तो 5 मैक्सिमम की वैल्यू जो है हम दोनों का आएगा, लेकिन वो परेशान हो के आंसर देगा तो नहीं देगा। साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा 1 माइनस 9/4 अपॉन 1 प्लस 9/4, तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितना है सर? -5/13 है सर। कितना आंसर आ गया सर? -22.6 आ गया सर। इसका मतलब सर अगर मैं सेम नंबर को लीड और लैग कर दूं तो जो पॉजिटिव लीड था वो नेगेटिव लैग हो जाएगा क्या? हाँ, और क्या, देखो जरा यहां से। मैं क्यों बता रहा आपको कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बाहर के नंबर से कंपेयर करो। कभी आप हैप्पी भी हो सकते हो सर, मेरा तो बाहर के नंबर से आ गया, कभी आप दुखी भी हो सकते सर, मेरा 1 नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं? सिर्फ बात है मैथ्स करने की, बात अंडरस्टैंड करने की, बात है समझने की, नहीं। इसलिए जब भी आप इस टाइप की चीजों को बाहर लेते हो, आपके पास किसी को वरी नहीं करना है, बाहर कुछ भी आपके पास ये जो नंबर है और ये जो नंबर है कंपेयर करना है, और आप बता सकते हो कि मैक्सिमम कितना एंगल होगा, चाहे लीड कर रहा हो चाहे लैग कर रहा हूं। हाँ, ये कंफर्म है कि आपके पास जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 9 और 4, इन दोनों का जीपी जो होगा वो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी, चाहे वो लीड कर रहा हो चाहे वो लैग कर रहा हूं। नहीं, यस, आराम से समझने की कोशिश करना। चेक करेंगे आप जितनी भी बातों को बोला मैं, और 5 मिनट से सोचेंगे जो जो मैं बोल रहा हूं, 5 मिनट तक सोचेंगे जो जो मैं बोल रहा हूं, और आप केयर करेंगे। आराम से सोच लेंगे आप, कैमरा लेफ्ट राइट सब मूव हो जाएगा, आप ज्यादा परेशान मत हो, सब दिखा देगा। मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि आपका लीड और लैग कंपनसेटर का जो थॉट होना चाहिए वो कितना अच्छा होना चाहिए। कैमरा का सेटिंग तो चेंज नहीं हुआ ना? सेटिंग चेंज नहीं हुआ ना?
ठीक है। हाँ यही बताया मैं बहुत बार कि आउटसाइड से कंपेयर करोगे फिर आप परेशान होंगे, तो फिर देयर इज नो नीड। भैया अंदर के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो, टाउ अल्फा टाउ टाउ बीटा टाउ। बाहर के नंबर से सिर्फ उसको कंपेयर करना चाहिए जो हीरो है पूरी दुनिया का, उसके सिवा नॉर्मल लोग, बहुत होशियार लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो आपका फ्रेंड टाइम हालत हो जाएगा कि सर आई वांट वन, अब वन तो आने का भाई, तो फिर सबको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम खतरनाक टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, देयर इज नो नीड, उनको सब कुछ पता है, बुक लिख डालेंगे अभी कंपनसेटर पे। नॉर्मल लोगों को क्या करना चाहिए, जो मैं बोला वो, इग्नोर आउटसाइड नंबर, कंपेयर विद द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी इज द ओमेगा नॉट साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। यू कैन गेट मैक्सिमम एंगल आइदर लीडिंग और लैगिंग। तो आपको क्लियर रहना चाहिए। इतना अच्छा एग्जांपल दिया फ्रेंड, और कितना मेहनत करता हूं मैं, आप क्या सोच रहे हो, फ्रेंड क्या सोच रहा है, कब वो हैप्पी हुआ, कब वो हुआ। तो इस सब चीजें कंक्लूड कर लिया करो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। नहीं बताओ आप, किसी कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। तुमको लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? कुछ नहीं, इसी में बेस होते इसलिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं मैं। पता चला कि अपने से एंगल ही नहीं निकला। क्यों सर? मैं सोचा कुछ कर डालता हूं तो वही इसलिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं। लीड कंपनसेटर में पॉजिटिव एंगल बनेगा, दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जीपी जो होगा वो ओमेगा नॉट की वो वैल्यू होगी जिसमें मैक्सिमम एंगल अकर्स होगा। So beta is always greater than 1 in case of lag compensator. Alpha is always less than 1 in case of lead compensator. Lead में कोफिशिएंट छोटा होता है, लैग में कोफिशिएंट बड़ा होता है। ठीक है, ओके। तो पूरा डिस्कशन में इसी जगह पे रख दिया, जस्ट थॉट वाइज की, चलो देखो सोचो करो। ठीक है, पूरा हटा दे रहा हूं मैं। आजा, यहां से पूरा हटा देता हूं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं बारे में बात किया कि लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, दोनों पे फोकस करते जा रहा हूं। लैग लीड और लीड लैग, वो सब छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी देर की बातें। ठीक है, ओके, ठीक है।
एक वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1-2 को तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, जैसे एस प्लस ए एस प्लस बी है, क्या लीड और लैग कंपनसेटर की कंडीशंस क्या होगी हमको पता है, और मैक्सिमम। तो 1-2 को तो ऐसे ही टिक मार लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं, वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं, वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन मोड में। वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4 2007 में आया था आईटी कानपुर में, गेट 2007। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्लांट इज गिवन एस, जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से रीड करो, जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से रीड करो। है नहीं क्या? तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्लांट इज गिवन एस जी ऑफ एस की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 1/s² -1। मतलब द प्लांट इज ऑपरेटेड इन यूनिट नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहले क्या था आपके पास? ये प्लांट था, ये ध्यान रखना जी, ये प्लांट था आपके पास, प्लांट गेन जी ऑफ एस क्या 1/s² -1, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कनेक्टेड नहीं? हाँ, ये फिगर है। तो बोला इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड इन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, देन द लीड कंपनसेटर दैट कैन स्टेबलाइज दिस कंट्रोल सिस्टम। इस कंट्रोल सिस्टम को अगर मेरे को स्टेबलाइज करना है, इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड इन यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नो इशू, देन द लीड कंपनसेटर दैट कैन स्टेबलाइज दिस कंट्रोल सिस्टम। तो लीड कंपनसेटर आप कौन सा लोगे? मस्त क्वेश्चन एकदम। बोले कि एक लीड कंपनसेटर चाहिए, जीसीएस लिख देता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात की बता दी है कि एक लीड कंपनसेटर ले लो। अच्छा, ये तो आपका प्लान गेन था, जी ऑफ एस की वैल्यू कितना 1/s² -1, ये फिगर बी। अभी हम उसकी बात नहीं करते जो पूछा है, पहले तो बोल रहा है कि वो लीड कंपनसेटर से स्टेबलाइज कर लेना चाहिए कंट्रोल सिस्टम, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब पहले क्या स्टेबलाइज नहीं था, जो ऐसा बोल रहा है कि लीड कंपनसेटर से स्टेबलाइज करना चाहिए। बताओ लीड कंपनसेटर के ऑप्शंस क्या क्या? मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ऑप्शंस है लीड कंपनसेटर के 10s -1/s+2, यस सर। बी ऑप्शन से भैया क्या 10s+4 अपॉन कितना s+2, ओके। सी ऑप्शन है 10s+2 अपॉन s+10, यस। डी ऑप्शन है 2s+2 अपॉन s+10। ठीक है, बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के थोड़ा सा इनडेप्थ जाते हैं, क्वेश्चन के इनडेप्थ जा रहे हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन के इनडेप्थ जा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आंसर है वो नहीं कि हम ढूंढ रहे कि लीड कौन सा होगा, क्या बोलना चाह रहा है पहले तो सुने। अगर मैं ऑप्शन में इसी ढूंढने जाऊं तो यार पहला वाला जो पता है क्या है, पहला वाला क्या है सर? पहला वाले में ना सर एक राइट हैंड 0 है सर 1 और पोल -2 पे सर। तो ये क्या कौन सा कंपनसेटर हुआ? ये हुआ कि लीड कंपनसेटर? नहीं सर, ये तो एनएमपीएस हुआ सर, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हुआ। ये तो कंपनसेटर होता ही नहीं सर। सेकंड फिगर में डालते क्या है सेकंड फिगर में? सर सेकंड फिगर में सर एक पोल -2 पे है और एक 0 -4 पे सर, तो पोल डोमिनेटिंग सिस्टम हुआ। तो क्या प्रॉब्लम है सर? पोल डोमिनेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? पोल डोमिनेटिंग सिस्टम में क्या है सर? ये लैग कंपनसेटर होता है। आपको बोला गया कि लीड कंपनसेटर, तो गलत हो गया सर। कंपनसेटर तो है सर ये, लेकिन लैग कंपनसेटर द पोल डोमिनेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिगर सी और फिगर डी में दोनों का पोल जीरो डायग्राम फ्रॉम ऑप्शन सी एंड डी, फ्रॉम ऑप्शन सी एंड डी सर दोनों का सर पोल जीरो डायग्राम सेम है, मतलब बाहर का नंबर अलग है लेकिन दोनों का सेम है सर। क्या सर 0 -2 पे है और पोल कहां पे है सर -10 पे, तो सर तो जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम है। हाँ, ये तो जीरो डीएस है, डीएस मतलब डोमिनेटिंग सिस्टम, इसी को तो लीड कंपनसेटर बोलते हैं सर, यस। तो बोलता कौन सा लीड कंपनसेटर यूज करना, तो सी और डी में से एक तो करेक्ट है, या तो सी करेक्ट हो गया तो डी करेक्ट हो, तो क्लियर है कि ये लीड कंपनसेटर। ए तो कंपनसेटर नहीं है, बी तो लैग कंपनसेटर है, हमको लीड बोला था। ये होगी ऑप्शन की बातें। किसकी बातें होगी? ऑप्शन की बातें। इतना नोट कर सकते, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन के ओरिजिनल फॉर्म में जाना चाहता हूं कि उनके बोलने का क्या मायने था, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे थे, उनका बोलने का तरीका क्या था, ठीक है।
तो अभी अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को अगर देखूं तो ठीक है, कभी कभी बड़ा इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब वो जो पूछना चाहता है हम जानते हैं कि लैग क्या होता है, लीड क्या होता है, लेकिन भूल ना जाए हम कि एक लैग कंपनसेटर, एक पोल डोमिनेटिंग सिस्टम होता है, पोल एग्जिस्ट नहीं रहा टू ओरिजिन। राइट साइड में सर, राइट साइड तो सर कंपनसेटर होता ही नहीं सर, तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो जो बीसीडी है वो कंपनसेटर है, सही बात। जो ऑप्शन बी है वो लैग कंपनसेटर है, और लास्ट के दोनों ऑप्शन लीड कंपनसेटर है। हमसे बोला गया लीड कंपनसेटर, तो यस वी विल सी कि क्या हो सकता है अगर, यस वी विल सी। इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर? तो लास्ट के तीन ऑप्शन कंपनसेटर है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है सर? बी ऑप्शन सर लैग कंपनसेटर, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए सर, इसलिए हम उसको इग्नोर कर दिए। ठीक है, यस चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि उनको बोल रहा है कि एक लीड कंपनसेटर लगा के कंट्रोल सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय द कंट्रोल सिस्टम? सर क्लोज सिस्टम सर, दिस इज द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। सर नेगेटिव तो नहीं दिया था, अरे बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी दिया नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट लगा दिया, कंट्रोल सिस्टम, द क्लोज सिस्टम। ये स्टेबलाइज होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, इसका तो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, नहीं था मतलब, कैसे नहीं था सर? देखो सर जी ऑफ एस जो है 1/s²-1 है, पता सर इसका पोल जीरो डायग्राम कहां पे होगा? एक पोल 1 यहां पे होगा और एक पोल -1 होगा, सिग्मा और जी ओमेगा। सर ये अनस्टेबल ओएलटीएफ, क्या ये अनस्टेबल ओएलटीएफ है? सही बात, अनस्टेबल ओएलटीएफ है सर। देखिए ना सर, एक पोल राइट में एक पोल लेफ्ट में, नहीं होगा, अनस्टेबल ओएलटीएफ है सर, नहीं अनस्टेबल ओएलटीएफ। इसमें किसी को डाउट? अब ऐसा ना हो कि आप +-J1 कर लो, +-J1 तब होता है जब s² +1 होता है, अभी +1 और -1, राइट साइड लेफ्ट साइड, देयर आर 2 पोल्स, तो अनस्टेबल, अनस्टेबल ओएलटीएफ। तो क्या ये अनस्टेबल पोल, अनस्टेबल ओएलटीएफ नहीं है सर? तो फिर सर इसमें गलत बात है, क्या सर? ये अनस्टेबल ओएलटीएफ है, लेकिन सर वो इसकी बात थोड़ी कर रहा था सर, वो तो बोल रहा था कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करना है, तो कंट्रोल सिस्टम होता है सर क्लोज सिस्टम। हाँ, तो सर तो ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन का पोल जीरो डायग्राम बनाया, अलग बात है कि भी अनस्टेबल है सर, लेकिन हम तो इस कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं विदाउट कंपनसेटर। ये जो है वो विदाउट कंपनसेटर सिस्टम है सर, विदाउट कंपनसेटर, विदाउट जीसीएस है सर। विदाउट जीसीएस अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो सर ओएलटीएफ का थोड़ी स्टेबिलिटी की बात करोगे। हाँ ये सही बात है कि वो अनस्टेबल है सर, विदाउट कंपनसेटर सिस्टम के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, विदाउट कंपनसेटर सिस्टम की स्टेबिलिटी। सर सिस्टम स्टेबिलिटी मतलब सर नॉट ओएलटीएफ स्टेबिलिटी, ओके। सर सीएलटीएफ स्टेबिलिटी ना, हाँ सीएलटीएफ स्टेबिलिटी, ओके ओके सही है, सीएलटीएफ स्टेबिलिटी यस। तो फिर तो सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर हमारा गॉड मिस्टर राउत 1 + g ऑफ s, 1 + g ऑफ s की वैल्यू 1/s² - 1 = 0, कितना आ गया सर? s² - 1 + 1, सर s² आ गया सर, पता आपके पास क्या आ गया सर? देयर आर 2 पोल्स ऑफ सीएलटीएफ एट द ओरिजिन, सर देयर आर 2 पोल्स एट द ओरिजिन, मल्टीपल पोल्स है सर, ये सीएलटीएफ के पोल्स है सर, ओएलटीएफ यानी स्टेबल सीएलटीएफ है। कैसे सर? इसी के तो पोल है ना दोनों, वो तो ओएलटीएफ के पोल्स हैं, सीएलटीएफ के पोल्स हैं सर। मल्टीपल पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूडिंग ओरिजिन, मल्टीपल पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूडिंग ओरिजिन रिप्रेजेंट अनस्टेबल सिस्टम। सर ये अनस्टेबल सीएलटीएफ है सर। वो बात तो सही की है, लेकिन बात जो मीनिंग था वो नहीं था। मीनिंग ये था कि सिस्टम अनस्टेबल है। बोले कैसे स्टेबल करोगे? तो पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि हाँ उनका सही था, वो नहीं, वो तो सही बात है लेकिन वो नजरिया वो नहीं था सर। एक सिस्टम विदाउट कंपनसेटर अगर अनस्टेबल है तो मैं चेक करूंगा ना सर, थोड़ी ओएलटीएफ को उठा के बोलूंगा देखो ओएलटीएफ अनस्टेबल है, हाँ है, क्या करना उससे? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट मीन द पोल्स ऑफ सीएलटीएफ, नहीं हाँ
तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों का। हम कभी कभी सिर्फ कंट्रोल सिस्टम में हम इस दो चीज में ही फंस जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि किसी के बोलने का मीनिंग क्या है। समटाइम्स हम इस बात को भूल जाते हैं कि किसी के बोलने का मीनिंग ही क्या है, तो हम नहीं समझ पाते किसी के बोलने का मीनिंग। तो हमको समझ आना चाहिए कि बोलने का मीनिंग ये है कि सर विदाउट कंपनसेटर एक अनस्टेबल सिस्टम हो रहा होगा। सर कैसे आप सोच सकते हैं कि हो रहा? अरे बोला ना भैया, कंपनसेटर लगा के स्टेबलाइज करेंगे। अब स्टेबलाइजर को थोड़ी स्टेबलाइजर बोलते हैं, अनस्टेबल था उसको स्टेबलाइज करने को बोल रहा होगा ना, तभी तो ना। तो इसलिए पहले मैं प्रूव किया कि देखो विदाउट कंपनसेटर ये अनस्टेबल है। इसलिए नहीं कि राइट और लेफ्ट में पोल है OLTF, उससे क्या करना है यार। हमारा जो क्लोज सिस्टम है उसके पोल्स ओरिजिन पे है। सर मल्टीपल पोल से ओरिजिन से अनस्टेबल होते हैं। हाँ भैया, पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया अब तो। मल्टीपल पोल्स ऑन द ओरिजिन और ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सिस्टम रिप्रेजेंट द अनस्टेबल सिस्टम। नहीं? यस सर। अब देखो मेरे को बोला जा रहा है कि यार मैं कंपनसेटर यूज कर रहा हूं। नहीं, ये लीड कंपनसेटर और सिस्टम क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी? सर 1 + GDSS इज इक्वल टू 0। नहीं, 1 + GCS इंटू ये G ऑफ S पहले वाला। अच्छा ओके, 1 + GCS। G ऑफ S कितना है? 1/s² - 1। चलो सॉल्व करो। सर s² - 1 + GCS, ये आपके पास होना चाहिए सर स्टेबल सिस्टम। कैसे करोगे सर? ऑप्शन सी में जाऊंगा सर मैं अभी। अच्छा हाँ, ऑप्शन सी s² - 1 + GCS। ऑप्शन सी क्या था सर? 10s + 20। अच्छा हाँ, अपॉन s + 10। ओके, तो सर s³ - s 10s² - 10 + 10s + 20 = 0। क्या आ गया? s³ सर, और सर 10s² और -s + 10s सर 9s, फिर +10 सर इज इक्वल टू 0। ये तो थर्ड ऑर्डर है। हाँ, इंटरनल प्रोडक्ट कितना आ रहा है सर? 10 × 9 90। अब कंट्रोल खत्म होने वाला। अब इंटरनल एक्सटर्नल में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कब हो जाएगा सर? इंटरनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। सर सिस्टम क्या सर? स्टेबल। CLT अब स्टेबल। सी आंसर आएगा ही। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सी आंसर आएगा, हमको डी भी देखना चाहिए। तो अभी तो हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? एग्जाम देते तो मैं सी लगा के आगे बढ़ जाता। मैं सर डी भी देखना चाहता हूं सर। मतलब आप बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं डी को देखना चाहता हूं सर। कि डी के कारण नहीं आएगा ना, क्योंकि डी भी लीड कंपनसेटर था सर। डी भी लीड कंपनसेटर था। सी तो आ गया, तो डी क्यों नहीं आएगा सर? ठीक है, देख लो। s² - 1 + GCS था सर। मैं GCS लीड कंपनसेटर बोला था, मैं ले रहा हूं सर। क्या था सर? 2s + 4 अपॉन क्या था सर? s + 10। ओके, मल्टीप्लाई करो। s³ - s 10s² - 10 + 2s + 4 = 0। ध्यान रखना, s³ - s + 2s सर। सॉरी 10s², यस, -s + 2s सर, s सर, फिर -10 + 4 सर, -6 सर। सर तो मिस्टर, ये तो हुर्विट्ज पॉलिनॉमियल नहीं है सर, ये तो नेगेटिव कोएफिशिएंट आ गया सर। तो अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है सर। कैसे बना दिए सर? -6 आ रहा है, देखिए ना। ठीक है सर। नहीं, तो हम बात किए, गुड वे में बात किए। देख लीजिए सर, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन एनालिटिकल होते, बहुत आसान होते हैं लेकिन एनालिटिकल होते। मिस्टर जो राउत है हमारे गॉड, वो तो हमेशा जब से सिस्टम चालू हुआ पढ़ना तब से वो हमेशा यूज करेंगे खत्म होते तक। उनको यूज कर रहे हैं ना आपको। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में जब ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि आप यार गुड अप्लाई कर लो। लीड बोला तो पहले लीड वाले उठा लो सर। एक ही ऑप्शन लीड होता है, इतना इजी गेट वाले देंगे कि 3 ऑप्शन में लीड ही नहीं है, चौथा आप उठा लो और गेट का पेपर आप दे रहे हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस 5-10% रहते, इतना इजी होने के कि सर मेरे को लीड 1 मिला सर, बाकी में लीड ही नहीं था, मेरा आंसर लग गया। नहीं भैया, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए ना लीड वाले, तभी तो आप बताओगे तो मजा आएगा ना। तो पहले समझना जरूरी था। यहां पे एक आंसर आना तो ठीक है, क्योंकि किसी का भी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि सर ये OLTF अनस्टेबल है। अरे भैया, इस OLTF अनस्टेबल को थोड़ी स्टेबल हम बनाने की बात कर रहे हैं। OLTF तो अनस्टेबल होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको स्टेबल नहीं बना सकती। क्यों? अरे 1 पोल राइट में और 1 पोल लेफ्ट में, वो कैसे चेंज हो जाएंगे?
तो वोल्टी अनस्टेबल था, अभी भी अनस्टेबल है वोल्टी। मतलब पता है इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो क्या है पता है, देखना ध्यान से सर, अनस्टेबल ओएलटीएफ। अच्छा, अनस्टेबल ओएलटीएफ से सर अनस्टेबल सीएलटीएफ, अनस्टेबल ओएलटीएफ क्रिएटेड द अनस्टेबल सीएलटीएफ इन फर्स्ट फिगर। सर मैं कंपनसेटर लगाया सर, पता है सर ओएलटीएफ क्या है यहाँ पे, क्या है ओएलटीएफ? सर देखो ना सर, ओएलटीएफ क्या है, ये जीसीएस है, कुछ भी लगा लो। और ये कितना है, 1/s² - 1 है। अभी कैंसिल आउट तो नहीं कर रहे ना सर, s²-1 नहीं कर रहे किसी भी ऑप्शन में। तो सर ओएलटीएफ तो अनस्टेबल हुआ ना, तो हाँ अनस्टेबल अभी भी हुआ ओएलटीएफ। मतलब कंपनसेटर लगाने से ओएलटीएफ की स्टेबिलिटी चेंज नहीं हुई। हाँ कभी आप धोखे से कैंसिल आउट कर दो अलग बात है, लेकिन कैंसिल आउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में कभी पोल नहीं हो सकता कंपनसेटर में। कंपनसेटर में राइट साइड में कोई होगा नहीं। इसके मतलब कंपनसेटर लगाने से ओएलटीएफ की स्टेबिलिटी तो चेंज नहीं होगी। हाँ क्यों चेंज होगी यार, ओएलटीएफ तो ओएलटीएफ है। सर जो न्यू मॉडिफाइड ओएलटीएफ बना वो अनस्टेबल अभी भी है, बट ये सी ऑप्शन अगर मैं रख लूं, मतलब जीसीएस की वैल्यू अगर मैं कितना रख लूं भैया, 10s+2/s+10, अगर मैं इतना रखने में सक्सेसफुल हूं इस कंपनसेटर को, तो ओएलटीएफ को तो दुनिया की कोई ताकत स्टेबल नहीं बना सकती है। उसके बारे में तो कंट्रोल सिस्टम लिखा भी नहीं गया। इतना पढ़ा चुका हूं भाई, ऐसा ना हो कि एक दिन यही प्रॉब्लम हो जाए। सर एक अनस्टेबल ओएलटीएफ से सर अनस्टेबल सीएलटीएफ बन रहा था, ठीक है। बोला कि कंपनसेटर लगा के एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, ओएलटीएफ को कोई स्टेबलाइज कर नहीं सकता। सर क्यों सर, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही। अरे ओएलटीएफ में राइट में पोल है तो राइट का पोल कैंसिल आउट। सर अगर कंपनसेटर में सर राइट में 0 आ जाएगा तो कैंसिल आउट नहीं कर देगा। अरे भैया वही तो बता रहा हूं, कंपनसेटर में राइट में 0 नहीं हो सकता। क्यों? अरे वो मिनिमम का सिस्टम होता है, जब उसमें राइट में 0 नहीं होगा तो वो पहले से जो एग्जिस्टिंग ओएलटीएफ है उसके राइट के पोल को कैंसिल आउट नहीं कर सकता यार। इसका मतलब एक अनस्टेबल ओएलटीएफ को दुनिया की कोई ताकत भी चाह के स्टेबल ओएलटीएफ नहीं बना सकती, क्योंकि आपको राइट हैंड 0 लेना पड़ेगा राइट हैंड पोल को कैंसिल करने के लिए। डिजाइनिंग में ऐसा नहीं होता है यार। ओके, क्यों नहीं हो सकता सर? बिकॉज हम यूज करते पैसिव एलिमेंट, आरएलसी एलिमेंट यूज करके मैं साइन नेगेटिव क्रिएट ही नहीं कर सकता हूं। आपको बचपन से इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में बात पढ़ाई जाना चाहिए थी कि आप जब पैसिव एलिमेंट यूज करते हो आरएलसी एलिमेंट, वहां से नेगेटिव कोएफिशिएंट क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए हायर सेमेस्टर में जब आपको पढ़ाया जाता है एक्टिव एलिमेंट लाइक ट्रांजिस्टर, लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वहां पे बात की जाती है कि यार हम नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकते हैं, गेन की बातें कर सकते हैं नेगेटिव। पैसिव एलिमेंट से नेगेटिव टर्म क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, इसका मतलब है कि अनस्टेबल ही था सर ओएलटीएफ। हाँ पहले भी था अभी भी है, लेकिन पहले सीएलटीएफ भी अनस्टेबल था। बट अभी मस्त वाला में एक कंपनसेटर लिया और मिस्टर राउत हमारे गॉड 1+ मॉडिफाइड ओएलटीएफ इक्वल टू 0 पुट किया। सर कोएफिशिएंट इतने प्यार से चेंज हुए कि इंटरनल प्रोडक्ट ज्यादा हो गया सर। सिस्टम क्या बन गया? स्टेबल बन गया सर। कौन सा सिस्टम? बोलने का मतलब 100 बार बोल चुका हूं, सिस्टम बोलने का मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप अकेले बच जाए। पूरा इंडिया तो वैसे भी कम जानता है, तो सीएलटीएफ पता चला आप बोले सर मैं तो बहुत होशियार हूं, तो आपकी होशियारी आपके पास रह जाएगी। इसलिए आपको समझना जरूरी मेरे स्टाइल से। ओके, हाँ सर क्लोज सिस्टम सर, ऐसा ना हो कि अब अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया अलग टाइप का। ठीक है, अरे तो एग्जाम में भी नहीं होगा ना। अरे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में भी नहीं होगा बेटा। मिस्टर आदित्य कुमार, एग्जाम में भी नहीं होगा, समझ है ना? मतलब एग्जाम के आईडी के प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है कि लीड कंपनसेटर में एक राइट हैंड 0 दे देंगे पूरी दुनिया हिल जाएगी एकदम से, है ना? आप छोटे बच्चे हो, टेक्निकली आप छोटे बच्चे हो। बोला 6 महीने का एक बच्चा होता ना, वो हो आप। तो आपकी अपनी एक लिमिट है, आपको 50 साल लग जाएगा चीजों को जानने में, तो आप अपनी लिमिट जितनी है उतनी ही सोच सकते हो आप। ओके, आप 6 महीने के छोटे बच्चे हो टेक्निकली, तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से लीड और लैग कंपनसेटर में राइट हैंड 0 डाल देंगे। ओके, अरे वो स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम है, उनके चाहने से नहीं होगा। पूरी दुनिया 25 साल से 30 साल से, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ रहे हो, और आप इस दुनिया से चले जाओगे तो भी सर्किट डायग्राम चेंज नहीं होगा। एवरीवन यूज दैट स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम, वो कभी चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए एक 0 और एक पोल की बात की जाती है।
तो लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा है, तो मजेदार टाइप से हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे मजेदार टाइप से, क्यों भागेंगे अपन की सर फटाफट पढ़ा देते खत्म कर देते, हमारा कंट्रोलर कंपनसेटर थोड़ा सा वीक है सर, क्यों सर वैसे भी कम आता है सर, वैसे भी सर सभी का वीक होता है सर कंट्रोलर कंपनसेटर सर, वो थोड़ी अच्छे से कोई भी पढ़ाता है या कोई पढ़ाता है सर, किसी बुक में लिखा भी नहीं, नहीं भैया हम एंडिंग भी सुपर हिट टाइप से करेंगे, ओके। हाँ अच्छा सेठ तुम भिलाई से हो क्या सर, आज आयुर्वेद का न्यूज पढ़ा सर पेपर में, चेस खेल रहे फाइनल वो, अच्छा अरे तुम तो यार भिलाई से हो मतलब, अरे मैं बोला था भैया कि CLTF इज द फंक्शन ऑफ OLTF, तो OLTF ही तो चेंज करने से CLTF की स्टेबिलिटी चेंज हो सकती, OLTF खुद की स्टेबिलिटी कैसे चेंज कर लेगा, नहीं अभी भी तो बोल रहा हूं कि CLTF देखो ना, अनस्टेबल OLTF से स्टेबल नहीं बना क्या, कंपनसेटर लगाया वो कुछ कुछ किया, OLTF को ही मॉडिफाई कर दिया, उससे बनने वाला CLTF स्टेबल हो गया, यही तो बात थी, नहीं उसका OLTF जो था इसकी CLTF को डिसाइड कर रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, एक और एक्स्ट्रा चीज लगा दी कंपनसेटर, तो OLTF मॉडिफाई हो गया, उससे बनने वाला CLTF स्टेबल हो गया, ठीक है ओके। हो ठीक है, अच्छा पेपर में फोटो आया लेकिन मैं कुछ स्टेटस वगैरह नहीं लगाया, बहुत टेंशन होता है मेरे को, मैंने लगाया स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया कहीं किसी को बताया भी नहीं कि उसका पेपर में फोटो आया, पेपर में उसका नाम है, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से ना, अभी वो एंजॉय कर रहा है चेस को ना, अब चेस को एंजॉय कर रहा है, अब उसको अगर अपन एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में डाल देंगे कि अरे तेरा नाम आ रहा है तेरे को एकदम खेलना ही पड़ेगा, तो वो एंजॉय नहीं करेगा, उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, तो छोटा सा है वो तो मैं उसको ना प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसको, मैं देखना चाहता हूँ कि एंजॉय कितना कर रहा है, मतलब बाकी बोला जाता है कि उसको खिलाओ 10-10 घंटे खिलाओ उसको, बट आई डोंट लाइक, वो मेरे को हरा देता है काफी है, हरान चालू कर दिया आजकल, तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग एंगल से लेता हूं, मेरे को लगता है कि अभी तो एंजॉय करता है, उसको बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन खेलते रहता है, चेस को अभी भी ना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मतलब वो चेस को 2 घंटे खेलता है तो काउंट करता है, 3 घंटे खेलता है तो काउंट करता है, फिर वो शाम का टाइम खेलने के लिए जो अपने दोस्तों के साथ निकालता है उस टाइम को काउंट नहीं करता, तो चेस को काउंट करता है, तो मेरे को लगता है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने वाले टाइम और चेस के खेलने वाले टाइम को ना बराबर नहीं मानता है, चेस के खेलने को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और अपने फ्रेंड के साथ खेलने वाले पार्ट को वो एंजॉय करता है नेक्स्ट लेवल, चेस भी एंजॉय करता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी भी वेट कर रहा हूं कि जब वो फ्रेंड के साथ भी ना जाए और दिन भर बैठा है सुबह से लेकर शाम तक, फोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है ऐसा होना चाहिए, तो प्रेशर से मैं मेरे को तो पता ना, जैसे आप ही लोग यार गेट बड़े हो गए, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेशर से कितना टेंशन होता है, अगर एक बार पेरेंट्स बोले बेटा तू अच्छा लाएगा ना, तो एकदम से पूरा दुनिया हिल जाती है, कोई बोल दे कि बेटा तू टॉप देखो मतलब टॉप 200-300 में तो आ ही जाएगा ना, कोई पापा मम्मी बोल दिए, भाई बोल दिया, बहन बोल दी, तो भैया समझ लो ना, मतलब कहां जाए कहां भागे, मतलब हिमालय जाए कि कहां जाए, प्रेशर बहुत बड़ी चीज है, एक्सपेक्टेशन वाला जो प्रेशर होता है वो और भी बड़ा होता है, तो मैं तो आप लोगों को देखता ही हूं, ठीक है चलो, तो ये सब बातें थी, तो मैं यहां पे वो थॉट चाहता था, और याद रखिएगा मिस्टर जो राउत है उनको ना हमेशा अपने साथ लेके रखे रहोगे, अब तो पूरा कंट्रोल लगभग एंडिंग चल रहा है, उनको अपने हमेशा अपने साथ रहोगे, जब तक वो आपके साथ में मैक्सिमम चीजें आप इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा बेसिक क्वेश्चन था लेकिन बड़ा ही गुड और एनालिटिकल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को एनालिटिकल बोला जाता है क्योंकि लीड कंपनसेटर के 4 ऑप्शन भी हो सकते थे, अभी तो मैं सिर्फ स्टेबिलिटी की बात किया, अभी तो मैं कुछ भी बात कर सकता हूं, क्या जितना कंट्रोल सिस्टम में पढ़े पूरी बात कर सकता हूं, पूरी जितनी हम पढ़े, अभी तो सिर्फ बेसिक स्टेबिलिटी की बात किया, नहीं राइस टाइम की, डिले टाइम, बहुत सारी बातें, पैरामीटर्स की बात, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, वी कैन डिस्कस मैनी थिंग्स, बहुत अच्छी बातें थी, स्टेबिलिटी की बातें थी, ठीक है
हाँ, कभी कभी एक्सपेक्टेशन ही एनर्जी देता है। हाँ, यस, आई एग्री। लेकिन क्या है कि वो मेरा बेटा है ना समझ रहे ना, जब हमारे पास चीजें कुछ नहीं होती है जिंदगी में ना, तो एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो वो मिडिल क्लास फैमिली का नहीं है ना, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो उसको अलग टाइप से हमको देखना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान के बेटे को देखा ना, अभी आप देख रहे हो न्यूज में, परेशान हूं जब से आर्यन खान को हुआ है, क्योंकि ज्यादा चीजें होना, मैं बोलता हूं ना हमेशा, ज्यादा चीजें होना बहुत ही रिस्की है। सब है आपके पास, सब, इट्स टू रिस्की। ये चलो, तो ये मैं लैग और लीड कंपनसेटर के बारे में बता रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था लैग और लीड कंपनसेटर की, कि क्या क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आज तो मेरे को एंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लास एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्लासेस और लूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बातें करना चाहता हूँ, एंड होने वाला है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें ही करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एंड ही होने वाला है कंपनसेटर कंट्रोलर, तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कंपनसेटर और कंट्रोलर में मैं जितनी बातें करूंगा, वो थॉट जो होगा वो बहुत डोमिनेटिंग थॉट होगा, बिकॉज जितना भी हम कंट्रोल सिस्टम पढ़े सबको लेके आएंगे इस जगह पे, इस चैप्टर में कंपनसेटर और कंट्रोलर के थ्रू जितना भी हम पढ़े सबको लेके आएंगे। तो ये चैप्टर इज वेरी वेरी गुड फॉर द रिवीजन, वेरी वेरी गुड फॉर द कंसेप्ट, वेरी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर जगह यूज होता है, ठीक है, ओके। अरे भैया, हमको जब कुछ कंपनसेटर बनाना है, अब वो अनस्टेबल सिस्टम है ना हमारे पास जी ऑफ एस, अब जब हम डिजाइन करते हैं तो कंपनसेटर द डिजाइनिंग सिस्टम, अब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्या यार, अब रैम सिग्नल नहीं देते हो क्या, तो अनस्टेबल है ना भाई इनपुट। कंपनसेटर ऑफ द डिजाइनर सिस्टम्स जो फॉर यूज फॉर द डिजाइनिंग, उसमें हम कुछ नेगेटिव कोएफिशिएंट डिजाइन नहीं कर सकते। बाकी तो कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली नहीं। हाँ, चलो, तो आज का सेशन एंड करते हैं, कल मिलता हूं मैं, कल मैं मिलता हूं। अभी बैठ के रिवीजन करना आप, ठीक है, अभी रिवीजन करना आप, ठीक है। तो कंपनसेटर वाले पार्ट को मत करना, मैं चाहता हूं कि आप कंपनसेटर कंट्रोलर छोड़ के बाकी पूरा रिवीजन कर लो। स्टेडी स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका मशीन खत्म हो चुका है, फिर आपका ईएमडी खत्म हो चुका है, एडीसी खत्म हो चुका है, तो फटाफट फटाफट पुरानी चीजों को रिकवर करते जाओ, पुरानी चीजों को मेमोरी में डालते जाओ, फास्ट मोड में, फास्ट मोड में। आप स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाना ना, मोमेंटम जो मैं बोलता हूं, स्पीड बढ़ाना, अब स्पीड बढ़ाना, ठीक है। जल्दी एक क्लास में आप लोग की अलग से लूंगा, नॉन टेक्निकल क्लास लूंगा। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।